मॉर्गन परिवार 5 करोड़ का शगुन लेकर शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे। तुम्हें चुपचाप शादी करनी होगी। परिवार का वो कमीना आदमी जो न जाने कितने कांड कर चुका है और शादी से पहले उसका बच्चा है। अब तुम सिर्फ 5 करोड़ के लिए मुझे आग में झोंकना चाहती हो। ये तुम्हारी बस की बात नहीं। सुन लो, कल तक इसे कहीं बाहर मत जाने देना। जी मैडम। तुम लोग परिवार का वो बेकार लड़का जिससे भी शादी करवानी हो करवा लो। मैं भले ही भिखारी से शादी कर लूं, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अभी शादी का इंतजाम करती हूँ। सर, आप यकीनन ये कपड़े पहनकर अंदर जा रहे हैं? इसमें क्या गलत है? ये शादी सिर्फ स्मिथ परिवार के साथ रिश्ता रोकने के लिए हो रही है। कपड़े इस पर कोई असर नहीं डालेंगे। वैसे वो लड़की भरोसेमंद तो है ना? शायद भरोसेमंद होनी चाहिए। शायद? अगर भरोसेमंद नहीं निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। तुमने जो रिश्ता मेरे लिए सेट किया वो सच में भरोसेमंद है ना? हेलो। हेलो जी। हेलो। भगवान कोई मुझे बचा लो। पैसे नहीं है और बड़े आदमी बनने आए हो। मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। मैडम, खाना खा लीजिए। हाँ? 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 मैडम भाग गई है। ओह, पहले बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठो बैठो। तुमने मुझे किस तरह के लोगों से मिलवाया है? अभी तो सिर्फ बातें हुई थी और वो मुझ पे शक कर रहे हैं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मिस्टर जॉन, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आप ही थे जो साइट इंस्पेक्शन वाले कपड़े पहनकर डेट पर जाने की जिद कर रहे थे। मुझे परवाह नहीं है। आज दिन खत्म होने से पहले मेरे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ लो जो शादी रोकने में मेरी मदद करे, वरना इस्तीफा तैयार कर लो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं स्मिथ परिवार के उस कमीने से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम किसी भी आग के गड्ढे में नहीं धकेल सकते। मिस सारा, आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं और किसी को जिम्मेदारी लेने के लिए ढूंढ रही हैं? हेलो, क्या इमरजेंसी है? 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अभी आई। जल्दी वापस आना, ठीक है? मैं आपका इंतजार करूंगा। तुम मुझे कैसे लड़कों से मिलवा रही हो? क्या तुम कभी भी किसी नाक साफ करने के बाद उंगली से आइस वाटर में डूबोते हुए देख सकती हो? इसकी जरूरत नहीं। ध्यान से। वाह, कितना हैंडसम है। क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट पर लड़के इतने स्मार्ट हो गए हैं? अच्छा सुनिए, क्या आप अभी भी शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं? हूँ, ना ही मेरे पास घर है ना ही गाड़ी। कोई बात नहीं, सबकी यही हालत है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ। बस आप सिगरेट ना पीजिए और शराब भी नहीं, बेवफाई भी मत करना। मेरे पास एक बच्चा भी है, वो भी 4 साल का। खोलो, कोई है? मुझे दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी 4 साल का होता। क्या आपको मेरे बच्चे से कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। बस मैं बच्चे पालना नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ ना, तो बच्चा दादी के साथ गांव में रहता है। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो चलिए आज ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। बॉस का इंतजार करना होगा। तुम सब अपने अच्छे व्यवहार में रहना, समझ गए? आप क्या कर रहे हैं? क्या वो मुझे किस करने वाला है? अरे छोड़ो, अगर आप मुझसे शादी के लिए हाँ कहेंगे तो ये भी ठीक है। बॉस, जल्दी जाओ यहाँ से। बॉस तो वाकई तेज है, इतनी जल्दी फैसला ले लिया। निकलो यहाँ से, भागो भागो। ये अजीब हो गया, लगता है उसने मुझे गलत समझ लिया। मिस, दरअसल मैं... ध्यान रखना, मिस मिलते ही उन्हें पकड़ लेना, जाने नहीं देना, समझे? जी सर।
अरे अरे, आप लोग देख रहे हैं ये समाज का हाल कितना खराब हो गया है। ऐसा कोई मिल गया तो क्या होगा? जल्दी जाकर ढूंढो उसे। खतरा टल गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसे किस करने की आदत हो गई है। हालांकि उसकी किसिंग स्किल्स वाकई अच्छी हैं, लेकिन आखिर हम अजनबी हैं, क्या हमें थोड़ा धीमा नहीं चलना चाहिए? चलो और 5 सेकंड तक किस करती हूँ इसको। क्या उसने अभी भी किस करना बंद नहीं किया? वैसे भी उसने पहले किस किया है। अगर मैं पहले किस करूँ तो क्या उसे बुरा लगेगा? वो माफ करना। समझ सकता हूँ, वैसे भी हम शादी करने जा ही रहे हैं, तो इसे हम प्रैक्टिस मान लेते हैं। इसका मतलब आप शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं? तो चलिए, तो चले क्या हम? ठीक है। यहाँ से। आखिरकार पहुंच गए। अच्छा, अपना परिचय देती हूँ। सारा 25 साल की, ना सिगरेट पीती हूँ, ना शराब, और ना ही कभी बेकार के रिश्ते में पड़ी। पार्ट टाइम ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। जॉन, 27 साल का, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ और एक बच्चा है। एक बात पूछनी थी, अब जब हम शादी कर ही रहे हैं, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर रह सकती हूँ? क्या मेरे घर पर? ओह, अगर ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल है तो रहने दो। अनकंफर्टेबल नहीं है, शादी होने वाली है हमारी, साथ रहना सही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो हमारा वीजा एक्सचेंज करते हैं। मैं घर जाकर तुरंत सामान पैक करूंगी और शिफ्ट ठीक है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। तुम रुको भाई, तुमने हद कर दी। तुमने खिड़की से कूदकर शादी से भागने की हिम्मत कैसे की? क्या मैं तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा बाप हूँ या नहीं? पापा, कल की शादी में वाकई में नहीं कर सकती। तुम? क्योंकि ये देखो, मैंने शादी कर ली। तुमने शादी कर ली? किससे शादी की? अगर तुमने शादी कर ली तो फिर मॉर्गन परिवार का दहेज तो गया पानी में। अरे मेरी प्यारी सौतेली माँ, आपके पास तो एक और बेटी है ना। अगर मॉर्गन परिवार इतना अच्छा है तो वहाँ शादी करवा दीजिए, या फिर आप खुद ही वहाँ से शादी कर लीजिए। अरे तो ये क्या कही जा रही है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? पापा, आप गुस्सा मत होइए। असल बात ये है कि मॉर्गन परिवार को वो घटिया लड़का जिससे भी शादी करना चाहे कर ले। मैं तो वैसे भी उससे शादी नहीं कर रही। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सर, मैडम, बुरी खबर है। मॉर्गन परिवार का संदेश आया है। वो हमारी शादी का गठजोड़ तोड़ना चाहते हैं। क्या? ये पक्का मॉर्गन परिवार को पता चल गया है कि सारा ने शादी कर ली है। अरे, स्मिथ ग्रुप को अभी पैसों की तंगी है। अगर मॉर्गन परिवार को 50 मिलियन का दहेज नहीं मिला तो स्मिथ ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनिए, सबसे पहले सारा के क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दीजिए। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो खुद ही वापस आकर माफी मांगेगी। तुम्हारी बात सही है। अभी के अभी जाकर सारा का कार्ड बंद करवाओ, और जिसने भी उससे शादी की है उसे ढूंढो। मुझे किसी भी तरीके से बस उनका तलाक चाहिए। तुम अच्छी तरह से समझ गए हो ना मेरी बात को? जी। स्मिथ परिवार ने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया है। अब वो बात को दादी तक लेकर गए हैं। 50 मिलियन के दहेज के लिए उन्होंने किसी अजनबी से शादी कर ली है। ये सारा तो वाकई पैसों के लिए पागल है। हंगामा कर रहे हैं तो करने दो, वैसे भी शादी हो गई है। अब दादी मुझे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन सर, अगर आप सारा से शादी नहीं करना चाहते थे तो आपको नहीं लगता कि किसी भी औरत से ऐसे शादी कर लेना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है सर? वो कोई ऐसी ही लड़की नहीं है, समझे तुम? शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को पानी से बचाया। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, कृपया इसे स्वीकार करो। नहीं नहीं, मैं उसे पैसे के लिए नहीं बचा रही थी। बस छोटा बच्चा था, आगे से उसे अकेले मत जाने दीजिएगा। ये सुरक्षित नहीं है। ये तो वही है सर। लगता है, लेकिन मैं उसे याद नहीं हूँ बिल्कुल। जैसा कहोगे वैसा करेंगे। क्या हुआ? वो मुझे तुम्हारे घर का अभी तक पता नहीं मिला। अभी थोड़ा बिजी था ना, अभी भेज देता हूँ। जल्दी से मेरे लिए एक पुराना और एक छोटा घर तैयार करो। कितना पुराना, कितना छोटा? बस तुम्हारे घर जितना हो। मेरा घर पुराना और छोटा है क्या? वाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा घर इतना साफ सुथरा होगा। अच्छा है, तुम्हें छोटा नहीं लगा? क्यों लगेगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ अपना हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा।
वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी ले आओ, मुझे उसे मिलना है। अच्छा, जब काम कम होगा ना तो मैं अपने बेटे को यहाँ पर ले आऊंगा। ओके, जब भी लाओ मुझे पहले ही बता देना, मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करूंगी। तो मैं कहाँ रहूंगी? वहाँ? वहाँ पर। जी दादी। सुनो जॉन, सुना है तुमने शादी कर ली है, ये सब क्या तमाशा है? अरे दादी, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे खुद मिलवाने लाऊंगा उसे। तुमने झटपट शादी करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है तुम मॉर्गन ग्रुप के सीईओ हो? एक अनजान औरत से शादी करके मॉर्गन ग्रुप की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा? तुरंत तलाक लो और स्मिथ परिवार की लड़की से शादी करो। अरे दादी, मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है। वो स्मिथ परिवार की लड़की जो 5 साल पहले बिना शादी के माँ बन गई थी ना, ऐसी औरत जिसे खुद पर काबू नहीं है, वो हमारे परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरी इजाजत के बिना वो हमारे घर में कदम नहीं रख सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा बच्चा वापस करो। एक मरा हुआ बच्चा ही तो था, पता नहीं किस आवारा आदमी का है। याद रखना, जितने कम लोगों को ये पता होगा कि तुमने बच्चा पैदा किया है, उतना ही बेहतर होगा, वरना आगे चलकर तुम्हारा बड़े घरानों से शादी करना कैसे मुमकिन होगा? रुको, मेरा बच्चा वापस दे दो मुझे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कितना तेज बुखार है सारा। मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। ये किसी सपने में देख रही थी? क्या इसी वजह से इसे जल्दी शादी करनी थी? और किस आदमी ने इसे इतना गहरा घाव दिया है? और ये किस बच्चे को बुला रही है? फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुलाओ। हे सैरा, तुम होश में आ गई? ये सब कल जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा तुम्हें बुखार था, मैंने तुम्हें दवा दी। अब तबीयत कैसी है? शुक्रिया, मुझे तो खुद ही नहीं पता चला, इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरी इतनी परवाह की है, मेरी देखभाल की है। वैसे तुम थोड़ी देर बाद फ्री हो तो चलो कुछ खरीदने चलते हैं। क्या खरीदना है? पहले जाकर कपड़े बदलो, फिर सब पता चल जाएगा। सुनो, जल्दी आओ, देखो ये अंगूठी का जोड़ा कैसा है? तुम मुझे अंगूठी देना चाहती हो? हाँ, मैंने सोचा कि भले ही हम शादी की कोई रस्म ना करें, लेकिन शादी की निशानी तो होनी चाहिए। शादी की निशानी के तौर पर हमें अंगूठी पहननी चाहिए, है ना? अगर तुम शादी की रस्म करना चाहती हो तो हम कर सकते हैं। अरे, शादी की रस्में कितनी झंझट भरी होती है। अंगूठियाँ खरीदना, अपना छोटा सा सेलिब्रेशन करना, और हाँ, ये अंगूठी मैं खरीदूंगी। ये कैसे हो सकता है कि लड़की अंगूठी खरीदे? ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुरा है? घर तो हमने किराए पर लिया है, और मैंने सोचा है कि तुम्हारे बच्चे के लिए मैं एक जोड़ी पीस लॉक खरीदूंगी और उन्हें उपहार में दूंगी। बड़े प्यारे ख्याल है। सुनिए, क्या आप हमें ये अंगूठियों का जोड़ा निकाल कर हमें दिखा सकते हैं? ये अंगूठियाँ एक मशहूर डिजाइनर ने बनाई है। एक की कीमत 1,80,000 है और दोनों मिलाकर 3,20,000। अगर आप सच में खरीदने का इरादा नहीं रखती तो पहनकर ट्राई मत कीजिए। जी, ये लीजिए कार्ड। सोचा नहीं था तुम इतनी अमीर हो। तुम्हारे लिए ही तो खरीद रही हूँ। चलो हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं अपने प्यारे पति को ये अंगूठी पहना सकूं। ये अंगूठी इस बात की निशानी होगी कि मैंने मॉर्गन फैमिली के साथ अपनी पारिवारिक शादी को टाल दिया। माफ कीजिएगा मैडम, आपके इस कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ये नहीं हो सकता, मेरे कार्ड में पैसे कैसे नहीं हो सकते? क्या मेरे पापा ने मुझे झुकाने के लिए पैसे फ्रीज कर दिए हैं बस इसलिए क्योंकि वो मुझे शादी करने पर मजबूर करना चाहते हैं? पैसे नहीं है, फिर भी अमीर औरतों की तरह छोटे लड़कों को पालने की एक्टिंग कर रही हो। तुमने ये क्या कहा? तुम्हारी तो हिम्मत भी गजब है। मैंने कहा कि पैसे नहीं है तो छोटे लड़कों को पालने की एक्टिंग मत करो। हैंडसम, कितना चार्ज करते हो एक रात का? मैं तो इससे ज्यादा जवान और खूबसूरत हूँ, मुझे थोड़ी छूट मिलेगी क्या? अरे ये क्या बकवास है? सबसे पहले ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हम लीगल हस्बैंड वाइफ है। और दूसरी बात, तुम अपनी तुलना मेरी वाइफ से कर रही हो, और ये ऐसी बात है जैसे कौवे और मोर की तुलना। और आखिरी बात, ये अंगूठी मैं अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ। हे भगवान, तुम तो सच में कमाल के हो। लेकिन ये अंगूठी 32 लाख की है। 32 रुपए की नहीं। तुम्हें इसे कमाने के लिए कितनी ईंटें उठानी पड़ेंगी। चलो इसे छोड़ दो, हम ये नहीं खरीदेंगे बिल्कुल भी। चलो अब यहाँ से चलते हैं, जल्दी चलो। ओह, तो तुम एक मजदूर हो। तुम्हारे बात करने के अंदाज से तो लगता है जैसे किसी कंपनी के सीईओ हो। खरीद नहीं सकते तो इसे रख दो। अगर ये खराब हो गया तो इसकी भरपाई तुम लोग नहीं कर पाओगे। मॉर्गन ग्रुप के ज्वेलरी स्टोर की पॉलिसी है कि हर ग्राहक को सम्मान दिया जाए। क्या तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें सिखाया नहीं? अभी के अभी मैनेजर को बुलाओ। समानता?
ये शब्द तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। आखिरी बार कह रही हूँ, अगर ये अंगूठी वापस नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। चिंता मत करो, आज ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है, इसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये तुमने खुद ही मांगा है। यहाँ क्या हो रहा है? मैनेजर, हमारे स्टोर में तो गरीब आए हैं, न तो कुछ खरीद रहे हैं और यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। अरे सुनो, उसने तुम्हें क्या बुलाया? मैनेजर चार्ल्स, बहुत समय हो गया। मेरी पहचान अब बस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की है। अगर तुम्हें मेरे रोल से दिक्कत है तो अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था मिस्टर जॉन, नहीं मिस्टर असिस्टेंट जॉन। हाँ सही कहा मिस्टर असिस्टेंट जॉन। तुम तो जानती हो ना, मैं साइट पर काम करता हूँ तो कभी कभी लोगों को गिफ्ट देने के लिए स्टोर में आ जाता हूँ, इसलिए मैं और मैनेजर चार्ल्स अच्छी दोस्त है। मैंने गलत सुना था, मुझे लगा कि उसने तुम्हें मिस्टर जॉन कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैनेजर चार्ल्स, बताइए। आपकी स्टोर की महिला कर्मचारी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मेरे मजदूर होने की पहचान जानकर वो मान रही थी कि हम खरीद नहीं सकते हैं। क्या ये मॉर्गन ग्रुप ज्वेलरी का तरीका है ग्राहकों से व्यवहार करने का? तुरंत माफी मांगो। मैनेजर, आप चाहते हैं कि मैं एक मजदूर से माफी मांगू? अगर ये भाई मजदूर ना होते तो तुम्हारा घर किसने बनाया होता? और याद रखो, तुम शेन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के शेयर गिरे तो तुम्हारी खैर नहीं। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। 10 मिनट के अंदर अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर असिस्टेंट जॉन, अब से मैं आपकी सेवा करूंगा। आज हमारे एनिवर्सरी प्रमोशन है। स्टोर में आने वाले 100वें ग्राहक को बिना किसी कंडीशन के कुछ भी खरीदने का मौका मिलेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप ही हमारे 100वें ग्राहक हैं। सच में बिना कंडीशन? जी बिल्कुल। मिसेस जॉन, अब ये अंगूठी मुझे जल्दी से पहनाओगे? डैडी, ये मम्मी मुझे बहुत पसंद है। डैडी, मुझे ये मम्मी पसंद है। मैं जाकर इन्हें मम्मी कहकर बुलाता हूँ। अरे अरे अरे, मेरे छोटे महाराज, अगर मिस्टर जॉन को पता चल गया कि मैं तुम्हें चुपके से बाहर लाया हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरे डैडी किसी को नहीं मारते, वो बहुत अच्छे हैं। मैं साथ में क्रेडिट कार्ड भी लाया हूँ। मम्मी को जो भी पसंद होगा मैं खरीद दूंगा। अभी नहीं, मिस्टर जॉन तुम्हें खुद मैडम के पास ले जाएंगे, तब तुम खरीद लेना, ठीक है? मम्मी! क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मम्मी कहा। शायद तुमने गलत सुना होगा। हो सकता है शायद मैंने गलत सुना। चलो चलते हैं। क्या ये मेरी कल्पना है? लेकिन क्यों ये आवाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कसक हो रही है? इतनी देर हो गई, अभी तक सोई क्यों नहीं? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्या हमने तय नहीं किया था साथ में मिलकर घर चलाएंगे? मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़े। सच कहूँ, तुम्हारी ये ज्वेलरी डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं। तुम केवल पार्ट टाइम फ्रीलांस के बारे में क्यों सोचती हो? किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब क्यों नहीं करती? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इतने साधारण पति को ज्वेलरी डिजाइन की भी समझ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इतने साधारण पति को ज्वेलरी डिजाइन की भी समझ है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं जानती हूँ तुम मुझे प्रोत्साहित करना चाहती हो, लेकिन बात ये है कि मैं भले ही किसी कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ, पर मैंने कॉलेज नहीं पूरा किया, तो मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ी हूँ। तुम देखो ना, डिजाइनर बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन जरूरी है। मेरे जैसे शिक्षा स्तर के साथ कोई मुझे असिस्टेंट डिजाइनर बना लेगा। अगर मैं उस वक्त प्रेग्नेंट ना होती तो शायद कॉलेज पूरा कर पाती। मैंने सुना है कि मॉर्गन ग्रुप के डिजाइन्स डिपार्टमेंट में भर्ती चल रही है, क्यों ना तुम कोशिश करो? मॉर्गन ग्रुप? तुम उसकी बात कर रहे हो? वो तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, वहाँ का सबसे साधारण कर्मचारी भी कम से कम नामी कॉलेज से ग्रेजुएट होता है। मेरे जैसे हाई स्कूल पास तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तुम जानती नहीं हो, मॉर्गन ग्रुप भले ही बड़ी कंपनी है, लेकिन वो लोगों की स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं। मैंने सुना है कि इस बार भी उन्होंने भर्ती में एडुकेशन के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। सच में? तो फिर मैं अभी जानकारी लेती हूँ एप्लीकेशन की। अरे रुक जाओ, अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? हाँ। तुम रुको, मैं दवाई लाती हूँ।
हेलो, जल्दी से इस जॉब एप्लीकेशन की जानकारी को बदलो। एडुकेशन की कॉलम में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। सारा को कल इंटरव्यू के लिए बुलाओ और ध्यान रहे ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए कि ये मैंने करवाया है। यहाँ तो बहुत लोग हैं और ये तो होना ही था। मॉर्गन ग्रुप के सीईओ सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। भले ही वो कभी पब्लिक में नहीं आते हैं, लेकिन सुना है कि वो बहुत हैंडसम और टैलेंटेड है। ये सब उन्हीं से मिलने आए हैं। इतने सारे लोग उनके लिए, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये सब लड़कियां तो सपना देखती हैं इनकी पत्नी बनने का। मैं ऐसा सपना नहीं देखती बिल्कुल भी। तुम सब अपनी उम्मीदें भूल जाओ। मॉर्गन ग्रुप के सीईओ का बेटा 4 साल का है। क्या वो शादीशुदा है? मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने शादी की है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तारीफ में क्या बुराई है? ये सही नहीं है। अगर वो शादीशुदा है और तुम उनके साथ हो तो इसका मतलब तुम दूसरी औरत हो। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है ऐसी औरतों से, और वैसे भी मैं खुद शादीशुदा हूँ। क्या तुम इतनी यंग हो और फिर भी शादीशुदा हो? मेरे पति बहुत ही हैंडसम और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते हैं। मॉर्गन ग्रुप के सीईओ से बस थोड़ा सा कम है। खैर मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मैं इंटरव्यू कैसे पास करूँ। मैं तो बस लियर्डन डिजाइन एकेडमी की ग्रेजुएट हूँ। पता नहीं मुझे कैसे पसंद करेंगे। लियर्डन डिजाइन एकेडमी, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। इसमें कुछ खास नहीं है। तुम नहीं जानते कि आज यहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट होल्डर्स भी आए हैं। वो देखो, कैम्ब्रिज की एक डॉक्टरेट। क्या मैं इंटरव्यू पास भी कर पाऊंगी? ओह मेरे पति। पति? शायद मैंने गलत सुना होगा। मेरा पति यहाँ कैसे हो सकता है? नेक्स्ट। आ रही हूँ। सर, आपकी पत्नी इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है। ठीक है, तुम खुद जाकर देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्योर। नेक्स्ट। तुम अच्छे से करना। क्लारा? सारा यहाँ कैसे? उस समय मैंने उसकी डिजाइन चोरी करके अवार्ड जीता था। उसी से मुझे पहचान मिली और मैं आज मॉर्गन ग्रुप की हेड डिजाइनर बनी हूँ। अगर उसे पता चल गया तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमें मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। ये इंटरव्यू है, जान पहचान बढ़ाने की जगह नहीं। मक्खन लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? ज्यादा मत सोचो। एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हाई स्कूल पास को भी इंटरव्यू के लिए बुला लिया। हाई स्कूल पास? ये कोई मजाक है क्या? हाई स्कूल पास? अब तो कंपनी में सफाई करने के लिए भी कोई हाई स्कूल से ऊपर की चाहिए। शायद एचआर से कोई गलती हो गई है। अगला कौन है? सभी जजों से मेरी गुजारिश है कि मुझे एक मौका दे। मैंने पहले भी कई डिजाइन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और पुरस्कार भी जीता है। और ये मेरे हाल फिलहाल के डिजाइन चेक कीजिए। क्या तुमने सुना नहीं? हाई स्कूल पास लोगों को इस इंटरव्यू में शामिल होने का हक नहीं है। हमारा समय बर्बाद मत करो। अपना रिज्यूमे और ये कचरा डिजाइन लेकर मॉर्गन ग्रुप से बाहर निकल जाओ। लेकिन मैंने आपकी कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? मॉर्गन ग्रुप में सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं का जमावड़ा है। यहाँ का हर व्यक्ति बहुत काबिल और मशहूर है, और तुम जो केवल हाई स्कूल पास हो, इंटरव्यू देने आई हो। क्या तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि सभी जज मुझे मौका देंगे। इसकी जरूरत नहीं है। एक, ये हमारा समय बर्बाद कर रही है, और दूसरा हमारी नजरों को खराब कर रही है। निकल जाओ यहाँ से। रुकिए। माइकल सर, आप यहाँ कैसे? सारा कौन है? क्या उनका इंटरव्यू पूरा हो गया? मैं हूँ सारा। माइकल, ये सिर्फ हाई स्कूल पास है। ये पक्का एचआर विभाग की गलती है कि इसे अंदर आने दिया। सारा को रुकना होगा। क्यों? वो हाई स्कूल पास है। मॉर्गन ग्रुप में तो वो सफाई कर्मचारी बनने के लायक भी नहीं है। क्योंकि सीईओ ने सभी डिजाइन और स्केच देखे हैं और केवल सारा के डिजाइन सबसे अलग और खास निकले। और खास बात यह है कि वो सिर्फ हाई स्कूल पास है। सीईओ ने मुझे खास तौर पर कहा है कि किसी काबिल व्यक्ति को बाहर न करें। आपका मतलब है कि मुझे चुन लिया गया है? हाँ, कल एचआर विभाग से तुम्हें ऑफर लेटर मिल जाएगा। धन्यवाद। लेकिन माइकल, ये सीईओ का पर्सनल डिसीजन है, तो तुम्हें क्या इसमें आपत्ति हो रही है? करने की हिम्मत नहीं है। ये अच्छा है। अब घर जाकर ज्वाइनिंग की तैयारी करो। जी, थैंक यू सो मच सर। सीईओ को टैलेंट की काफी अच्छे से पहचान है। धन्यवाद करना है तो उन्हें करो। सच में सीईओ टैलेंट को पहचान लेते हैं। लेकिन सीईओ ने मेरी इतनी मदद की, क्या मुझे उन्हें पर्सनली धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? और वो रिश्ता ना स्वीकार करने की बात भी साफ करनी चाहिए। सर, कल से मैडम कंपनी में काम शुरू कर देंगी।
ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये तो मेरा कर्तव्य था सर। माइकल सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट है और उनके बगल में खड़ा व्यक्ति सीईओ है। माइकल सर, माफ करना, फाइलें ऑफिस में भूल गई हूँ, उन्हें लेने जाना होगा। सुना तुमने? आज मॉर्गन ग्रुप के सीईओ ऑफिस आए हैं। सच में? सीईओ तो हमेशा विदेश में ही थे। उन्होंने अभी तक ऑफिस में खुद को नहीं दिखाया। उम्मीद है आज उन्हें देख सकेंगे। मॉर्गन ग्रुप के सीईओ के पास बहुत पैसा है। अगर उनसे संबंध जुड़ जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। ओह! तुम यहाँ? ऐसा लग रहा है कि वह सीईओ और सीईओ की बीवी है। लेकिन इनकी एंट्री का तरीका सच में बड़ा अनोखा है। अरे वाह, ये क्या ड्रामा चल रहा है? बॉस और उनका रोमांचक अफेयर, एक आदमी दो महिलाएं। क्या तुम मॉर्गन परिवार के सीईओ हो ना, बेवफा? मैं मॉर्गन ग्रुप का सीईओ कैसे हो सकता हूँ? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो और मिस्टर किंग के साथ क्यों खड़े थे? मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। अभी हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? चलो चलो। मिस्टर माइकल, वो सच में सीईओ है ना? वाह, कितना हैंडसम है ना। तुम लोग हमेशा काम छोड़कर गपशप करती हो। वो तो बस लिफ्ट में कोई आम आदमी से मुलाकात थी, कोई सीईओ वीओ नहीं है। चलो काम पर। इतने स्मार्ट हैं कि मुझे लगा ये सीईओ होंगे। मेरी तो बेवजह बेइज्जती हो गई। माइकल सर, प्लीज मुझे सीईओ से मिलवा दो। अगर बात बन गई तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तुम सोचती हो सीईओ तुम्हारी मर्जी से मिलेंगे? तुम निकाल ही गई हो, समझी? माइकल सर, प्लीज आखिरी मौका दे दो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। अरे तुम मुझे छोड़ो। तुम क्या कह रहे थे अभी वहाँ पर? बताओ मुझे सारी बात। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम मिस्टर माइकल के साथ मेरी दूर की रिश्तेदारी है, ये तुम किसी को मत कहना। तो इसका मतलब ये है कि तुम मिस्टर माइकल के रिश्तेदार हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें मॉर्गन ग्रुप के कंस्ट्रक्शन साइट से हेडक्वार्टर में ट्रांसफर किया। ओके ओके ओके। ये तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बस एक आम कर्मचारी हूँ। आम कर्मचारी? वैसे आज का इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं इंटरव्यू में पास हो गई। सच में? हाँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारी काबिलियत के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, पर रुकिए, अभी मिस्टर माइकल ने मुझे बताया कि मैं पास हो गई। क्या तुम्हारी मदद से नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सहायक है। उसका ऐसा कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम्हें ये बड़ी उपाधि मिली है। तो इस हिसाब से मॉर्गन ग्रुप के उस सीईओ को मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? कौन सा वो अजनबी? ये सब पुरानी बातें हैं। मॉर्गन ग्रुप के सीईओ से शादी की बात नहीं बतानी चाहिए। कोई बात नहीं, आज हमें खुशी की 2 खबरें मिली है। रात को तुम्हारा अच्छे से स्वागत करूंगी। आज रात स्वागत? सर, मैडम, हमने सब पता कर लिया है। बेटी ने जिस लड़के से अचानक शादी की है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर है। वो गरीब है। वो खुद कहती थी उसको किसी बच्चे के बाप से शादी नहीं करनी, और देखो अब जाकर एक मजदूर के साथ शादी कर ली जिसका खुद का बच्चा है। अगर ये बात बाहर फैली तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? ये तो हद हो गई। उसने मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने अगर जिद पकड़ ली और तलाक नहीं लिया तो हमारा और मॉर्गन परिवार का रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो 50 लाख की दहेज की राशि भी गई। अब क्या होगा? मेरी बात सुन, किसी को भेजकर उन दोनों आदमी को पकड़ कर लाने के लिए कहो। चाहे जो करना पड़े वो सब करो। वो मॉर्गन परिवार में शादी करेगी, मेरी मर्जी हो या नहीं। ठीक है जी। टाडा! ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ, और नहीं तो क्या। सुनो, मैं बहुत कम किचन में जाती हूँ। मेरी सहेलियाँ हमेशा मुझे खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन मैं कभी उनके लिए खाना नहीं बनाया। तुम्हारे लिए बनाया आज ये सब मैंने। धन्यवाद मेरी प्यारी सारा, तुमने इतनी मेहनत की। रुको, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आती हूँ। मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक खास वाइन है। तुम्हारे पास खास वाइन है? बिल्कुल, 8 साल पुरानी राफिया है। मेरे पापा ने कई बार मांगी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं दी।
मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। मैं भी कुछ लेने जा रहा हूँ। मैं पानी पीऊंगी। मैं ला कर देता हूँ। याद है ना शादी वाले दिन तुमने मुझे किस किया था? याद है वो दिन? वो तो शादी की रिहर्सल थी, तुम्हें अभी तक याद है? ठीक है, क्या हम वो फिर से कर सकते हैं? अरे फोन कॉल। हेलो, क्या? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। वो मार्केटिंग कॉल थी। मैं बाथरूम जा रही हूँ। तुम ऐसे सपने कैसे देख सकती हो? कितनी शर्म की बात है ये। हे, मैंने नाश्ता बना लिया है, जल्दी आकर खा लो। क्या हुआ? तुम्हें बुखार है क्या? तुम्हारा चेहरा लाल है। मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तुम जल्दी नाश्ता करो ना। ये क्या हो गया? क्या कल रात के उस सपने की वजह से अब उसे देखकर मेरी दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा है। ये लो। आज रात भी मुझे याद करना मत भूलना। शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, लेकिन मॉर्गन ग्रुप में ऑफिस रोमांस की अनुमति नहीं है, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। बाय। ऑफिस रोमांस के लिए अनुमति नहीं देता है? मेरी ही कंपनी में ऐसे नियम? तुम खुद डिजाइन डिपार्टमेंट में जाओ और इन्हें कहो कि सारा का ख्याल रखे। ठीक है मिस्टर जॉन, समझ लीजिए आपका काम हो गया। और हाँ, तुम्हारा नया परिचय कि तुम आज के बाद मेरे दूर के रिश्तेदार हो। सर ये तो ठीक नहीं लग रहा। मेरी पोजीशन दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। क्या अगला कदम ये है कि मैं सीईओ बन जाऊंगा? आइडिया बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? लेकिन सुनो, अगर तुमने एक सीक्रेट किसी को बताया ना तो सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें उठाने के लिए भेज दूंगा। हाय सबको नमस्ते, मेरा नाम सारा है। मैं यहाँ नई डिजाइन असिस्टेंट हूँ। कितनी अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ हो। मैं रिजर्व लिस्ट से आई हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, तो अब हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी डिजाइन चुराई है तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। सारा, तुम भले ही किस्मत से यहाँ आ गई हो, लेकिन 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें मॉर्गन ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। हाँ, नहीं आई हो? जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। मैं यहाँ डिजाइन असिस्टेंट का काम करने आई हूँ, तुम्हारी कॉफी लाने नहीं। तुम्हें पता है तुम किसकी असिस्टेंट हो? मैं मॉर्गन ग्रुप की चीफ डिजाइनर हूँ। और तुम मेरी क्या हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी लेकर आती हूँ, चीफ डिजाइनर। माइकल, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। कैसे हैं आप वैसे? मिस्टर जॉन ने मुझे कहा है कि सारा मैडम का खास ख्याल रखना है। सारा मैडम? ये सारा मैडम कौन है? मिस्टर जॉन की पत्नी के मामले के बारे में तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान बंद रखो और जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सारा मैडम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस्टर माइकल, आप आराम से जाइए। सारा मैडम जॉन सर की पत्नी है ना? तो सीईओ की पत्नी हमारी डिजाइनिंग टीम में है। क्लारा, अगर तुम सीईओ की पत्नी हो तो हमें इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? सीईओ की पत्नी?
अरे तुम्हें पता है क्लारा दीदी असल में हमारी कंपनी की सीईओ की पत्नी है, वही सीईओ की पत्नी। ठीक है, अब से तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। सीईओ ने मुझे पहले ही बता दिया है। अब जब तुम सीईओ की पत्नी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है कि मिस्टर जॉन ने सारा के साथ शादी करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार हो गया? खैर, अब मुझे सारा को यहाँ से निकालने का कोई तरीका खोजना होगा। सीईओ की पत्नी होने का दर्जा मेरी मदद करेगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि क्लारा दीदी जैसी प्रतिभाशाली महिला का पति बहुत ही शानदार होगा। सीईओ का 4 साल का बेटा है। लेकिन किसी को पता नहीं कि उनकी पत्नी कौन है। उनकी पत्नी तो क्लारा दीदी है। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था। सीईओ ने इसलिए कहा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सच है कि सीईओ शादीशुदा है और क्लारा दीदी से शादी की है। कितनी किस्मत वाली है वो। लेकिन ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि सीईओ दिखता कैसे है। मैंने उनकी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब उन्होंने क्लारा को चुन लिया। लगता है ये जॉन जैसे लोग किसी से भी शादी कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहूँगी, लेकिन मैं उन्हें अब शुक्रिया नहीं कहूँगी। यहाँ खामोश क्यों बैठी हो? मेरी कॉफी कहाँ है? क्या मुझे जलाकर मारने का इरादा है? ऐसा कैसे हो सकता है? पानी का तापमान तो। सीईओ की पत्नी कुछ कहेगी और तुम उन्हें जवाब दोगी। एक कॉफी तक ठीक से नहीं बना सकती। जाओ जल्दी जाकर नई कॉफी लेकर आओ। ठीक से काम नहीं करोगी तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे कंपनी से। सुना? क्लारा, हम दोनों एक ही परिवार के और हम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं रही। तुम इतना तीखा व्यवहार नहीं कर सकती। सारा, ये मॉर्गन कॉर्पोरेशन है, तुम्हारा स्मिथ परिवार नहीं। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। और तुम्हारे पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है, ये सच है। काबिलियत का लेना देना नहीं है इससे। तुम्हें सिर्फ बात बनाने के अलावा कुछ और आता है? कॉलेज में तुम्हारा शादी से पहले प्रेगनेंसी का किस्सा सबको पता है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारी इज्जत रखी और इंटरव्यू के दिन ये सब नहीं बताया। इसके लिए तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे बन नहीं सकती। मुझे याद है तुमने ही सबसे पहले कहा था, माँ मैं उस मॉर्गन कॉर्पोरेशन की बदमाश लड़के से शादी नहीं करूंगी, और फिर तुम्हारी माँ ने मुझे उस लड़के से शादी करने पर मजबूर किया। मैं चाहे किसी अमीर बदमाश से शादी करूं, ये तुमसे तो अच्छा ही होगा। सुना है तुमने किसी मजदूर को चुना है? सारा, तुम्हें कोई भी चलता है ना? लेकिन मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। सोचो, तुम और सीईओ दोनों एक बदमाश नीच हो, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी। सही कहा ना मैंने? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी। और किसकी? नीच तो तुम हो। 4 साल पहले शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। तुम्हारे बच्चे के पिता कौन है तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती। सारा, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात दोबारा कही तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, मुझे माफ कर देना। आज शाम को आपकी एक मीटिंग है। कैंसिल कर दो। अब से जब तक जरूरी ना हो रात में कोई स्केड्यूल मत बनाओ। लेकिन मिस्टर जॉन, पहले तो आप बिना रुके काम करते थे और आराम भी नहीं करते थे। अब पहले ऐसी बात नहीं रही। अब मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अगर देर से घर गया तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। समझ रहे हो ना? कितना रोमांटिक है। ठीक है, अब मैं ऑफिस से सीधे अपनी वाइफ को लेने जा रहा हूँ और ये मीटिंग तुम खुद निपटा लेना, ठीक है? लगता है मैडम ने दोपहर में ही छुट्टी ले ली थी और पहले ही चली गई थी। छुट्टी? क्या हुआ ऐसा? शायद वो बीमार है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम काम कैसे करते हो? इस महीने तुम्हारा बोनस कट। फिर से कट गया। बेटा, मम्मी की गलती है। क्या तुम भी मम्मी से नाराज हो कि मम्मी तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाई? सारा, तुम आ गए। बेबी, मम्मी की गलती है कि मम्मी ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। नहीं, बस अचानक तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मैं पहले आ गई थी। तुम क्यों रो रही हो? क्या ऑफिस में किसी ने तंग किया तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस थोड़ा आराम कर लूं, ठीक हो जाऊंगी मैं। तुम जाकर कपड़े बदल लो, ठीक रहेगा। मैं यही पास में हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत छोड़कर जाओ।
तुम्हारे दिल में वो आदमी कौन है? कौन है वो आदमी? आखिरकार कौन? तुम्हारे दिल में वो आदमी कौन है? आखिर कौन है वो? हेलो, पता लगाओ मैडम की पहले वाली लाइफ कैसी थी। समझ गए अच्छे से? अरे रहने दो सारा, मैं इंतजार करूंगा, तुम मुझ पे भरोसा करिए, खुद बताओगी। अरे पहले दिन छुट्टी ली और दूसरे दिन लेट आई हो, तुमने इसे क्या समझ रखा है? अभी 5 मिनट बाकी हैं, मैं लेट नहीं हूँ। देखो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मॉर्गन ग्रुप में इंटर्नशिप के दौरान आधा घंटा पहले आना होता है? अरे ये कौन सा रूल है? मैंने तो लिखा हुआ नहीं देखा। पूरा मॉर्गन ग्रुप तो बॉस का है और क्लारा मैडम बॉस की वाइफ है, वो जो कहेंगी वही रूल है। नहीं, ये सारा को यहाँ नहीं रहने दे सकती, अगर ये रुकी तो इसे पता चल जाएगा। मुझे तो नहीं पता कि इतनी सख्त मॉर्गन ग्रुप में चीजें इतनी लापरवाह कब से हो गई कि खुद मिसेस बॉस नियमों का पालन नहीं करती। नियमों का पालन करना है, ठीक है? ये सारे फाइल्स आज रात तक तैयार करके डेटा के रूप में मुझे दे दो। तुम पागल हो? मैं इतना सारा काम कैसे पूरा करूंगी? नहीं कर सकती तो चली जाओ। वैसे भी अगर आज रात तक ये पूरा नहीं हुआ तो कल सुबह तुम ऑफिस छोड़ देना। सारा, तुम्हारा क्लारा के साथ कुछ झगड़ा है क्या? जानबूझकर टारगेट कर रही है बार बार। उसके झगड़े और मेरे झगड़े ज्यादा हैं। हेलो, मुझे अभी तुरंत सारा की फोटो भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कैसी है जिसकी वजह से मेरा पोता तलाक नहीं लेना चाहता। आज मैं उसकी असली सूरत सबके सामने लाऊंगी, समझे तुम? तुम मनती हो क्या? मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे की? ये मेरी नई खरीदी हुई ड्रेस है, तुम्हें दिखता नहीं है? जल्दी से मुझे उठाओ। तुम साफ सफाई वाले हो ना? अपने गंदे हाथ हटाओ। इस ऑफिस में इतनी बूढ़ी औरत को कौन नौकरी दे देता है? अगर ये बुजुर्ग आपको फंसाना चाहेंगी तो आपका सब कुछ चला जाएगा, लेकिन फिर भी किसी की मदद करना तो जरूरी है। छोड़ो मेरा हाथ। दादी, आप ठीक तो है ना? अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। आराम से चलिए। अच्छी लड़की है जो उनके लिए सही रहेगी। बेटी, तुमने मुझे अस्पताल पहुंचाया, वरना क्या होता मेरा। दादी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर ने तो कहा है कि आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। वैसे आप अपने घर वालों का नंबर बताइए, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ, वो देखने आ जाएंगे। मेरे बेटे बहू विदेश में हैं और मेरा पोता बड़ा बिजी रहता है। उन्हें आपको देखने आना चाहिए। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और वैसे मुझे लगता है तुम इतनी कम उम्र की हो और शायद अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। क्या संयोग है मेरा पोता। दादी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ओहो, तुम्हारा पति बड़ा किस्मत वाला है जो उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली। तुम बड़ी सुंदर हो। दादी, आपको बता दूं, मेरा पति बहुत हैंडसम है और मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, सिर्फ हैंडसम होना काफी नहीं है, घर चलाने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या उसके पास अपना घर है? अभी तक नहीं। कार है? अभी तक तो नहीं। छोड़ो उसे, तलाक ले लो तलाक। सुनो, मेरा पोता बहुत हैंडसम है, सबका ख्याल रखने वाला है और पता है वो इतना पैसे वाला है। तुम्हें जितनी गाड़ियाँ और घर चाहिए सब मिलेंगे। दादी, मेरा पति और मेरे बीच बहुत गहरा प्यार है, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। खैर, मैं आपको कुछ फल ला के देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम करें। अरे बेटी, रुको तो सही, मेरा पोता अभी आता ही होगा। मैं उससे कहूँगी तुम्हारे उठाए हुए अस्पताल का खर्चा चुका दे। मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी को फंसाऊं। पैसे की चिंता मत करिए, मैं बस अभी आई, आराम करिए आप जब तक। क्या हुआ? अरे मिस्टर जॉन, मुझे लगा मैंने अभी अभी आपकी वाइफ को देखा है।
हैं? कहाँ है कोई? इतनी छोटी उम्र है कि तुम्हारी आंखें ही खराब हो गई हैं। दादी, यहाँ कोई तो था अभी। मम्मी। बेटा तुमने शायद गलत पहचान लिया, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। आप ही तो मेरी मम्मी हो। आज एक दादी को बचाया, शादी की बात सुन ली और फिर ये फ्री में बेटा मिल गया। ये दिन तो सच में अजीब है। देखो बेटा, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? ऐसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलती हूँ, ठीक है? आप ही मेरी मम्मी हो। नील को पापा और मम्मी के साथ रहना है। नील आपको पापा और परदादी के पास ले चलेगा। ठीक है, तो तुम रास्ता बताओगी मुझे? दादी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? तलाक नहीं लिया तो मेरे पास मत आना। कैसी बात कर रही हैं आप? आप अपनी सेहत को लेकर जिद मत किया करिए। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू ढूंढी है, जल्दी से तलाक ले लो। क्या? दादी मैं तलाक नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो बहू ढूंढी है वो सुंदर भी है और दिल की बहुत अच्छी भी। मेरी पत्नी दिल की बहुत साफ है और बल्कि बहुत प्यारी भी है। वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, क्या वो नील की सौतेली माँ बन पाएगी? देखो बेटा, नई बहू लाने के चक्कर में अपने बेटे को मत भूल जाना। मेरी बात समझो, नहीं तो भुगतने वाला तुम्हारा बेटा ही होगा। दादी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो नील का कभी नुकसान नहीं होने देगी। हे भगवान, तुम्हें उस चालाक औरत ने पूरी तरह बहका दिया है। चलो हटो यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। शांत रहिए दादी। हट जाओ। हर बात मंजूर है, पर तलाक नहीं। क्या अंदर जो बैठी है वो तुम्हारी दादी है? हाँ, परदादी और पापा दोनों अंदर हैं। मम्मी आप भी जल्दी अंदर आओ। दादी माँ। आजा मेरे पोते। अच्छा, तो ये आपका परपोता है? बेटी तुम पहले क्यों नहीं आई? मेरा वो बड़ा पोता तो अभी अभी गया है। अगर तुम उसे देख लेती तो जरूर उसे अपना लेती। दादी आप मजाक मत कीजिए, अगर मेरे पति सुन लेते तो वो गुस्से से पागल हो जाते। क्या हुआ? तुम्हें मेरे पोते के बच्चे होने से प्रॉब्लम है? नील तो बहुत प्यारा बच्चा है और मेरा पोता बहुत अमीर है। बाद में और भी बच्चे होंगे, हम सब संभाल लेंगे। मम्मी नील के पास क्रेडिट कार्ड भी है, नील आपको शॉपिंग कराएगा। नील तुम्हें मम्मी बुला रहा है। देखो मेरा परपोता तुम्हें कितना पसंद करता है। लगता है तुम्हारा और हमारे परिवार का रिश्ता तो बहुत खास है। दादी ये बच्चा मजाक कर रहा है, इसे सच कैसे मान सकते हैं? वो ना मेरा समय हो गया, मुझे ऑफिस जाना होगा। ऐसा करती हूँ, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। आपको जो भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास जब भी आप मुझे कॉल करेंगे। चलती हूँ। मम्मी क्या आप मुझे साथ नहीं ले चलेंगी? नील बेटा, अभी आंटी को काम है, उन्हें जाने दो, अगली बार मिलेंगे। अगर तुम्हें ये इतनी पसंद है तो इसी को तुम्हारी मम्मी बना लेते हैं। वो तो मेरी मम्मी है। पापा ने तो मम्मी से शादी भी कर ली है ना? अच्छा हुआ मैंने उस लड़की का नंबर ले लिया, उसे मिलने के लिए बुला लिया। जब मेरा बेटा उससे मिलेगा यकीनन वो उसे बहुत पसंद करेगा। बिना कारण छुट्टी ले ली। अगर काम नहीं करना चाहती हो तो जल्दी से निकल जाओ। मैंने छुट्टी नहीं ली है, मैं तो बस दादी को अस्पताल लेकर गई थी जिन्हें तुमने टक्कर मारी थी। एक मामूली सफाई कर्मचारी ने मेरी ड्रेस गंदी कर दी, उससे तो मैंने अभी तक मुआवजा भी नहीं मांगा। कुछ लोग ना जन्म से ही पत्थर दिल होते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं दिलदार हूँ। तुम? ठीक है, तुम इतनी ही दयालु हो तो सुनो, सब लोग अपना काम छोड़ दो। जो भी बचा हुआ काम है इसे इस दयालु सहकर्मी को सौंप दो। और हाँ, आज ही खत्म होना चाहिए। क्लारा, अपनी निजी दुश्मनी निकालने की भी कोई हद होती है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो काम तुम्हें दिया गया है वो आदेश है, बस उसे पूरा करो। तुम इतनी थकी हुई हो फिर भी ओवर टाइम कर रही हो। अब थोड़ा आराम कर लो। मैंने अपनी पति को सपने में देखा, उनके होंठ काफी मुलायम है। वैसे भी ये सपना है, एक बार उन्हें चूम भी लूं तो कोई बात नहीं।
ओह नो, ये सपना नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं अभी अभी गलती से सो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सच में? लेकिन मैंने अभी किसी को कहते हुए सुना कि मैं काफी... मैंने कुछ नहीं कहा और तुमने कुछ भी नहीं सुना, है ना? ठीक है, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो अब घर चलते हैं। मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे ये सब खत्म करना है, तभी ऑफिस छोड़ के जा सकती हूँ मैं। तुम्हें यहाँ अकेले ओवर टाइम करने दिया जा रहा है? ये डिपार्टमेंट वाकई कितना खराब है। मेरा मतलब मॉर्गन कॉर्पोरेशन सच में खूब काम करवाती है। मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाता हूँ, फिर भी कितनी थकान महसूस होती है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही मॉर्गन ग्रुप के सीईओ हो। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। और हाँ, तुम भी तो एक कनेक्शन वाले हो ना, मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना नहीं पड़ेगा। मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर घर चलते हैं। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जल्दी घर जाओ आराम से। सबको बता दो कि मॉर्गन कॉर्पोरेशन में ओवर टाइम अब से नहीं होगा। अगर किसी ने किया तो उसे सजा मिलेगी, खास तौर पर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में। मॉर्गन ग्रुप ने ओवर टाइम कैंसिल कर दिया। हेलो बेबी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम चले तो नहीं गए ना? रुको, अभी आती हूँ। बेबी, मॉर्गन कॉर्पोरेशन ने ओवर टाइम कैंसिल कर दिया। अब घर जा सकते हैं मिस सारा। तुम्हारे कहने भर से मॉर्गन ग्रुप ने नोटिस जारी कर दिया। तुम सच में मेरे लिए लकी चार्म हो। चलो कुछ अच्छा खाने चलते हैं। वो फाइल कहाँ है जो मैंने खत्म करने को कहा था? फाइल? कौन सी फाइल? इतनी सुस्ती से काम करते हुए भी अभी तक पूरा नहीं किया। काम छोड़ने का मन है क्या? क्या हुआ क्लारा? मैंने आज तक इतनी आलसी असिस्टेंट नहीं देखी। ओवर टाइम करने में भी नखरे। डिजाइन हेड होने का इतना रौब, अब तुम मॉर्गन कॉर्पोरेशन के नोटिस को भी नजरअंदाज कर रही हो तुम। कौन सा नोटिस? क्लारा, कल मॉर्गन कॉर्पोरेशन ने नोटिस जारी किया कि ओवर टाइम पूरी तरह से बैन है। क्या कमबख्त यही वक्त मिला था नोटिस जारी करने का? इस डिजाइन असिस्टेंट को इतना घमंड किस बात का है? सीईओ ने क्लारा के काम के लिए चिंता जताते हुए ओवर टाइम पर बैन लगाया। अगर डिजाइन असिस्टेंट नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? तुमने सारे डेटा का सॉर्टिंग खत्म कर लिया? क्या तुमने सारा डेटा पूरा कर लिया है? अब रहने दो, कल पूरा कर लेना। भले ही ओवर टाइम नहीं करना है, लेकिन ये काम मुझे आज ही खत्म करना होगा मिस्टर जॉन। अब आप आराम करें, मेरा इंतजार न करें। मैं यहीं बैठता हूँ। कैसा लगा? मैंने काम पूरा कर लिया समय पर। मिस्टर डेविड, आपने पिछली बार कहा था कि आपको एक नया चेहरा चाहिए। आज रात मैं आपके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ। विलियम कॉर्पोरेशन के लिए डेविड सर से जाकर प्रोजेक्ट साइन करवा लो। अगर साइन नहीं हुआ तो अपना सामान बांधकर निकल जाना। ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती। सारा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी हैसियत समझो। तुम बस एक असिस्टेंट हो और यहाँ क्या करना है ये तुम तय नहीं करती। ऐसा मत सोचो कि देर रात तक काम करने के बाद तुम्हारे पंख निकल आए हैं। अच्छा, साइन कराना है ना? मैं जाऊँगी। एड्रेस बताओ। एड्रेस भेज दिया है, तुरंत निकलो। क्लारा मैम, वो विलियम ग्रुप के सीईओ तो अच्छा इंसान नहीं है। सारा को अकेले भेजना क्या सही होगा? तुम भी साथ जाना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुना है उसने पहले भी एक लड़की को परेशान किया था। सारा, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अब इसका पूरा मजा लो। मिस्टर जॉन, एक प्रॉब्लम है। शांत हो जाओ, आराम से बताओ। अभी अभी खबर मिली है कि मैम को विलियम कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा गया है। और वो मिस्टर डेविड, उनके रंगीन मिजाज के बारे में तो सब जानते हैं। अभी कहाँ है? वो निकल चुकी है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जल्दी लोकेशन पता करो, फटाफट करो सब कुछ।
तो तुम हो वो मॉर्गन कॉर्पोरेशन के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की लड़की? हेलो मिस्टर डेविड, नमस्ते। मैं मॉर्गन कॉर्पोरेशन की सारा हूँ। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ कर बैठो। यहाँ आओ, ताकि मैं आराम से सुन सकूं। हाँ, यहाँ आओ, बैठो यहाँ पर। आओ ना, बैठो। मेरी इतनी भी इज्जत नहीं करोगी? बैठो, बैठो, जल्दी बैठ बैठो, जाओ। अरे बैठो बैठ जाओ सुंदरी, ना। बैठो। क्या हो गया? शर्मा क्यों रही हो? मिस्टर डेविड। इतना नर्वस क्यों हो? थोड़ा रिलैक्स तो कर रो यार। मिस्टर डेविड, मैं यहाँ काम की बात करने आई हूँ। आप ये कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए। काम की बात करनी है? ये बिना ड्रिंक्स के नहीं हो सकता। पहले ये पी लो, फिर बात करेंगे। मिस्टर डेविड, मैं वाकई में सिर्फ काम की बात करने आई हूँ। मैं शराब नहीं पी सकती। क्या तुम मेरी बात सुनने से इनकार कर रही हो? मिस्टर डेविड, मैं सच कह रही हूँ। मुझे इनकार करने की जरूरत कैसे हुई? अगर ड्रिंक नहीं पी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करो। काम तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मिस्टर डेविड, मुझे लगता है कि आज आप व्यस्त हैं। क्यों ना हम कल फिर से मिलें? ये जगह तुम्हारे लिए पार्क है। जब मर्जी आ रही हो और जा रही हो यहाँ से। मिस्टर डेविड, बहुत देर हो गई है। मेरे पति घर पर इंतजार कर रहे हैं। पति है तुम्हारा? देखो, मैं हर तरह की औरत के साथ सोया हूँ, बस शादीशुदा औरत के साथ कभी नहीं सोया। हाँ? चलो, आज तुम्हारे पति की कम कबूल कर देता हूँ। अच्छी तरह से समझ गई ना तुम? हाँ? देखो कितनी प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है कौन हूँ मैं? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आज भगवान भी आ जाए तो मैं बचा नहीं सकता। ओ भाई, वो बस एक गलतफहमी थी, बस एक गलतफहमी। मजाक था? ठीक है, हाँ? अब मैं तुम्हारे साथ एक मजाक करता हूँ। मिस्टर जॉन, बस करिए। आप मॉर्गन ग्रुप के चेयरमैन हैं? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसी की तूने? हाँ? मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी है, नहीं तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। कल सुबह तक मैं विलियम कॉर्पोरेशन का नामो निशान देखना नहीं चाहता, समझ गए ना? ये नकली है। नकली? जाओ यहाँ से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सारा, अच्छा हुआ होश में आ गई। चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं हुआ। तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया। और डेविड का क्या? तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्या तुम पागल हो? तुमने विलियम कॉर्पोरेशन के सीईओ को कैसे मारा? उस घटिया इंसान ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे जान से नहीं मारा है। लेकिन अगर उसने तुम्हें कुछ किया तो? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो किसी की सिफारिश से मॉर्गन कॉर्पोरेशन में काम करते हो, छोटे कर्मचारी हो। तुम इस मसले को कैसे सुलझाओगे? बताओ मुझे इस बारे में। विलियम कॉर्पोरेशन पे टैक्स चोरी का इल्जाम लगा है और वो डेविड गिरफ्तार हो चुका है। इसे कहते हैं पाप का घड़ा भरने पर फूट ही जाता है। अच्छा हुआ तुमने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वरना मॉर्गन कॉर्पोरेशन भी फंस जाता। सारा, तुमने मॉर्गन कॉर्पोरेशन को बचा लिया, तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर उसे असिस्टेंट से इतनी नफरत है तो उसे भी असिस्टेंट बना देते हैं। मिस्टर थॉम्स, मेरा डिमोशन क्यों किया गया है? डिजाइन असिस्टेंट जैसा घटिया काम मैं नहीं करूंगी। ये सीईओ का आदेश है, तुम्हें कोई समस्या ना हो। मैं नहीं मानती, मुझे सीईओ से मिलने ले चलो। और वैसे भी ये सब सारा की गलती है। उसने परमानेंट पोजीशन पाने के लिए डेविड के साथ बिस्तर का सहारा लिया और मॉर्गन कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब? लगता है क्लारा और
अर्जुन एक दूसरे को नहीं जानते। क्या सारा उनकी पत्नी है भी या नहीं? तुम सारा के निकम्मे पति हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी पत्नी परमानेंट होने के लिए डेविड के साथ सोने को तैयार थी। कल वो मुझसे गिड़गिड़ा रही थी कि उसे वहाँ जाने दो। क्लारा, तुम बकवास क्यों कर रही हो? कल तो तुमने खुद ही मुझसे कहा था विलियम कॉर्पोरेशन पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उसे तो शर्म भी नहीं आती। समझौता करके पोजीशन पाने की कोशिश कर रही थी और अब झूठ बोल रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे पहले ही छोड़ देती। उसने तुम्हें कितनी बार धोखा दिया होगा। मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सारा को हाथ भी लगाया तो देख लेना। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मैं तुम्हारा मुंह सिलने में कोई परहेज नहीं करूंगी। मैं मॉर्गन कॉर्पोरेशन के मालिक की पत्नी हूँ। क्या कहा? तुम सीईओ की पत्नी हो? क्या हुआ? अब डर लग रहा है? अब क्या? अब डर लग रहा है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें सीईओ की पत्नी का दर्जा किसने दिया। तुम होते कौन हो? सीईओ जैसे लोग तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के लोगों से नहीं मिलते। मैं भी भले सीईओ से नहीं मिला, लेकिन तुम भी सीईओ की पत्नी लायक नहीं हो। ठीक है, इसको छोड़ो, हम घर पर चल के कॉफी बनाते हैं। ओके? एक मजदूर से शादी करने वाली औरत, इसमें गर्व करने जैसा क्या है? मेरी पुरानी पोजीशन वापस दो। ये सीईओ से जाकर पूछो, ये उनका आदेश है। सीईओ ने मुझे सीईओ की पत्नी बनाने का फैसला किया था, तो अब मेरा डिमोशन क्यों कर दिया गया? क्या ये भी सारा की चाल है? मैं इसका बदला लूंगी। मम्मी, सारा हर जगह मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। आप तुरंत जाकर सीईओ से पूछिए। अगर उन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी बनाने के लिए चुना है तो मेरी पोजीशन क्यों घटाई जा रही है और सारा को कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? सारा, चाहे सीईओ बुरा आदमी हो या नहीं, लेकिन सिर्फ सीईओ की पत्नी का दर्जा ही मुझे तुम्हें आसानी से खत्म करने के लिए काफी है। सारा, मैं ग्रैंड माँ मार्गरेट हूँ। अच्छा दादी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। सारा, कल वीकेंड है, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे क्यों नहीं मिलना चाहूंगी? आप पता भेजिए मुझे। सारा ने हाँ कर दी है। अगर वो लड़का मान जाए तो कल दोनों का रिश्ता तय हो सकता है। अभी फोन लगाती हूँ। सुनो बदमाश लड़के, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारी कंपनी में हूँ, ठीक है? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। सर, पास के शहर की फैक्ट्री में कुछ समस्या हुई है, आपको वहाँ जाना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर को भेज दो, मेरे पास कल कुछ काम है। आपके क्या प्लान्स है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सारा के साथ रहूंगा। ये तो बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया। दादी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अगर तुम दादी के साथ खाना खाओगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन कल मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना है, आकर मिलते हैं। अभी तो आप और ही कुछ कह रहे थे। तुम पहले अपना काम निपटा लो। वैसे भी मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। ठीक है, कल मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। ये अच्छा, कल कुछ अच्छे कपड़े पहनना ताकि मोर्गन परिवार का नाम खराब ना हो, ठीक है? समझे? मैं चलती हूँ। खाने पर जाना है? अच्छे कपड़े पहनना है? ये क्या बात है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठ गई तुम? मैंने किसी से मिलने का प्लान बनाया है। मैंने भी किसी से मिलने का प्लान बनाया है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दादी बार बार कहती है कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए। अगर उन्होंने इसे देखा तो तलाक की बात उठेगी। नहीं, रहने दो, तुम अपना काम करो, मैं चली जाती हूँ। दादी को अभी पसंद नहीं करती। अभी उनके बीच मुलाकात ना हो वही बेहतर है। पहले मैं आज की समस्या सुलझा लूँ, वही बेहतर है। दादी, अरे मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे से तैयार होना और तुम सस्ते कपड़े पहन कर आए हो। आपके साथ खाना खाने के लिए क्या पहनना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो। चलिए 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 ना। अरे मुझे थोड़ी हवा खाने दो, तुम पहले अंदर जाओ। फिर से नाराज हो गई आप? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, हाय सारा, हाय सारा। हेलो दादी, कैसी हैं आप? अरे दादी तो तुम्हें कब से देखना चाहती थी। देखो हमारी सारा कुछ भी पहन ले हमेशा सुंदर लगती है। चलो मेरे साथ आओ। मेरा पोता भी आज यहाँ आया है, बहुत हैंडसम है।
बहुत ख्याल रखता है और करोड़पति भी है। तुम्हें देखकर जरूर पसंद आएगा। दादी, मैं सच में आपकी पोती से नहीं मिल सकती। अरे मिल लो ना, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। सच कह रही हूँ ना बेटा। चलो सारा, अंदर चलो। वो देखो, वो मेरा पोता है। जॉन बेटा। दादी कहाँ थी आप? अरे जॉन, तुम यहाँ पर कैसे? अरे ये क्या मामला है? इस लड़के ने सारा को देखा और उसकी आंखें बस वहीं अटक गई। दादी, ये कहीं आपको पोता तो नहीं है? अरे सारा, मैंने तुम्हें कितना याद किया। सोच रही थी तुम कब मिलोगी मुझसे। कितना अच्छा इत्तेफाक है, हम एक होटल में एक साथ मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन बुजुर्ग महिला को नहीं जानता। ये दादी, ये यहाँ अपने पोते का इंतजार कर रही थी। कहीं ये आप ही तो नहीं है? हाँ? ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। ओहो, अरे देखो, उम्र हो गई है ना तो भूलने लगी हूँ। दादी गलत कमरे में आ गई। अच्छा दादी, ये मेरे पति हैं। हम दोनों एक रिश्ते में बहुत अच्छे हैं और हम तलाक नहीं लेने वाले। तलाक? ये क्या? तलाक? बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। ये वही गरीब लड़का है? ये तुम्हारा पति है? जी, यही है मेरे पति। बहुत अच्छे इंसान है। मैं और आपकी पोती का तो कोई मेल ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल मेल नहीं था। तुम देखो, तुम्हारा पति कितना हैंडसम है। ये लड़का अच्छे तरीके से परफेक्ट है। तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं अपने पोते को ढूंढती हूँ। खुश रहो। आप आराम से जाइए। दादी, खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं, तुम दोनों खाओ, मैं चलती हूँ। तुमने जो तलाक की बात की थी, उसका मतलब क्या है? ये तो बड़ी मजेदार बात है। दादी ने कहा उनके पोते के पास अरबों की संपत्ति है और वो चाहती है कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। तुम मुझसे तलाक लेकर उसकी पोते से शादी करोगी? तुमने कहीं हाँ तो नहीं कर दिया ना? देखो, मैं अभी सोच रही हूँ कि आखिरकार वो अरबपति है। अरबपति होने से क्या होता है? अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा तो सारे पैसे बर्बाद है। ठीक है, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगी। अब ये सही है। अगर मैं सच में उस दादी का पोता हूँ तो तब भी साथ रहोगी मेरे? वादा करो ना। तुम एक मामूली कंपनी के कर्मचारी हो, तुम अरबपति कैसे हो सकते हो? अरे मान लो ना, मैं तो यही कह रहा था। ओह, अगर सच में अरबपति हो तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे जिंदगी में दो चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। पहली, किसी के साथ अफेयर करना। दूसरी, झूठ बोलना। अगर तुमने इनमें से कुछ भी किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, समझे क्या? मैंने कहा ना, बस मान लो। हेलो वेटर, खाना लाओ। मैं उसे अभी बता दूं कि मैं ही इस ग्रुप का सीईओ हूं तो क्या वो तुरंत तलाक देगी या फिर थोड़ा वक्त लेगी? अब क्या करूं? ये सब आखिर क्या हो रहा है? जैसा आप देख रही हैं, मैंने अचानक सारा से शादी कर ली है। आप ये जानती थी ना कि मैं सारा से शादी करूंगा। वो आपको अच्छी लगी? रुको, तुमने तो मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। मैं सारा को तलाक देकर फिर से उसी से शादी करूं? शुक्र है सारा तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ी। ये सब झूठ मूठ का गरीब बनने का ड्रामा क्यों किया? अरे यार, आप जानती है ना मैं गरीब होने का नाटक कर रहा हूँ। तभी तो मुझे सारा जैसी लड़की मिली। आपको पता है ना, जिसने आपके पोते को बचाया और बदले में कोई इनाम भी नहीं लिया। क्या वो सारा थी? आपको उस आंटी को ढूंढना होगा जिसने मुझे बचाया। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। 5 साल पहले उस पत्थर दिल औरत ने नील को जन्म दिया और अस्पताल में छोड़कर चली गई। वो कितना डरा रहता था, लेकिन जब से सारा ने उसे बचाया है वो बहुत खुश रहता है। इसलिए यकीन है कि नील उसे बहुत पसंद करेगा। तभी तो नील ने सारा को पहली बार देखते ही मम्मी कहा। अरे ये तो किस्मत का खेल है। क्या नील पहले से ही सारा से मिल चुका है? पिछली बार अस्पताल में नील ने उसे मम्मी कहा था। लगता है सारा तो हमारे परिवार की बहू बनने के लिए ही बनी है। मैं तो गया काम से। अब क्या हुआ? नील को सारा पसंद है, तुम खुश नहीं हो? सारा को अभी तक नहीं पता कि मैं मॉर्गन ग्रुप का सीईओ हूँ। अगर उसे पता चला कि मैंने उसे पहचान छुपाई है और नील से मिलकर उसे धोखा दिया है तो गुस्सा होगी, मुझे तलाक दे देगी वो। तो इसमें गलती किसकी है जो झूठ मूठ का गरीब बनने का नाटक कर रहा था? अब फटाफट घर जाओ और पत्नी को खुश करो, नहीं तो वापस मत आना। ठीक है, समझ गए ना?
परमानेंट एम्प्लॉय को ही काम मिलता है। खैर मैं मेहनत करूंगी और परमानेंट बन जाऊंगी। जिनमें हुनर होता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। सच में? ठीक है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में सूचित करो कि वेदा डिजाइनिंग सिलेक्शन में टीम के सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। वाओ सारा, तुम्हारा डिजाइन बहुत ही अनोखा है। अगर तुम वेदा डिजाइनर के चयन में हिस्सा नहीं लोगी तो ये बहुत गलत होगा। पता नहीं मैं कब डिजाइनर बन पाऊंगी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने मत देखो। दिन के सपनों का कोई नतीजा नहीं निकलता। वैसे भी तुम सिर्फ एक डिजाइन असिस्टेंट हो, तुम्हें इस चेन में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। और तुम खुद को भी तो देखो, तुम खुद भी तो डिजाइन असिस्टेंट के पद से गिरा दी गई हो। और ये जो खुद को सीईओ की पत्नी कहती थी, अब अचानक से असिस्टेंट बन गई है। और ये मत कहना कि सीईओ ने इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए तुम्हें जानबूझकर डिमोट किया। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। मेरे डिजाइन्स पहले पुरस्कार जीत चुके हैं। मॉर्गन कॉर्पोरेशन में मेरे अलावा कोई भी वेदा डिजाइनर बनने के लायक नहीं है। समझ गए ना? मुझे लगता है कि असली सपने देखने वाली तो तुम हो। तुमने क्या कहा? ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी सीईओ का आदेश आया कि डिजाइनिंग टीम में सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ओह, जॉन ने तो सच में चमत्कार कर दिया। अब मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ। सारा ऑल द बेस्ट, तुम कर सकती हो। सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, वो भी बिना अनुभव या योग्यता देखे। ये सीईओ का ऑर्डर है। आप तो सीईओ की पत्नी है ना, तो खुद जाकर पूछ लीजिए उनसे। इस साल की सब्सिडियरी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले। माइकल सर, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ दोबारा ये गलती नहीं होगी। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार गलती की तो निकाल दूंगा। तुमसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। वो मुझे सच में बाहर नहीं निकालेगा। तुम चिंता मत करो। मैं ये बताने आई हूँ कि तुम सच में मेरे लिए लकी चार्म हो। मैंने जो सोचा था वही हुआ। मेरी पत्नी कमाल की है। वेदा वाले बहुत खुशनसीब है कि अगर मेरी पत्नी उनके साथ काम करेगी। इसलिए आज रात हम थोड़ा फैंसी डिनर करेंगे। जो खाना है ऑर्डर कर लेना, ठीक है? जो भी खाना है। सही में? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो डन। चल चलते हैं। माँ, मैंने कहा था कि तुम मॉर्गन फैमिली के घर जाओ। तुम गई कि नहीं? मैं यहाँ ऑफिस में सारा से तंग आ चुकी हूँ। जब मैं सच में सीईओ की पत्नी बन जाऊंगी, तब तुम और तुम्हारे उस गरीब पति का खेल खत्म कर दूंगी। हेलो दादी, आपके हालचाल कैसे हैं? कोई काम हो तो बोलो। दादी, हम दोनों फैमिली के संबंध और शादी की बात क्या अब आगे बढ़नी चाहिए? मेरे पोते को अपनी पसंद की लड़की मिल चुकी है। शादी की बात अब खत्म समझो। ये कैसे हो सकता है? क्या जॉन ने मेरी बेटी क्लेरा को पसंद नहीं किया था? आप कैसे कह सकती हैं कि बात खत्म हो गई? दादी, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। ये आप ठीक नहीं कर रही। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो सिर्फ तुम्हारे परिवार की इज्जत रखते हुए मैंने शादी के लिए हामी भरी थी, लेकिन तुम लोगों ने तो सीधे सीधे 50 लाख का दहेज मांग लिया था और फिर भी पीछे नहीं हटे। तुम्हारी बेटी मेरे पोते की बहू के सामने कुछ नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मार्था, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। माँ, जॉन के परिवार का क्या कहना है? जॉन की दादी ने कहा जॉन की पहले से शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है। ये कैसे हो सकता है? उसने कंपनी में कहा था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मेरे साथ मजाक किया। जॉन का परिवार न तुम्हें चाहता है न तुम्हारी बहन सारा को। दोनों परिवारों की शादी की बात पूरी तरह से खत्म हो गई है। कंपनी डूब गई तो हम दोनों भूखे मरने वाले हैं। सारा अगर जॉन से शादी नहीं कर सकती तो किसी और से क्यों नहीं कर सकती? रोमांच के लिए अमीर लोगों के बीच तलाकशुदा औरतों की बहुत मांग है। माँ, सारा को तलाक लेने के लिए मजबूर करो और उसकी शादी किसी बुरे इंसान से करवा दो। इससे जॉन की कंपनी में मेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी। वो जिद्दी लड़की इतनी आसानी से नहीं मानेगी। माँ, कल सुबह तुम जॉन की कंपनी में सारा से मिलने जाओ। उससे कहो कि उसका पति निकम्मा है और तुम उसके लिए एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहती हो जो उसे बहुत खुश रखेगा। अगर वो तमाशा करेगी तो सबको दिखेगा कि वो कितनी बुरी है और कितनी बेशर्म है।
फिर वो तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाएगी और तुम्हें दहेज का पैसा मिल जाएगा। कल का इंतजार क्यों? मैं अभी सारा के पास जाती हूँ। वो जिद्दी लड़की चाहे मर जाए पर मुझे दहेज का पैसा दिला कर रहे। घर चलो रिश्ता करने। तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा रिश्ता हो चुका है, छोड़ो मुझे। अरे तुमने कॉलेज में शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया और बच्चे के बाप का भी नहीं पता। माँ को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तुम्हें थोड़ा तो एहसान मानना चाहिए। शादी से पहले बच्चा? चलो पता करती हैं। मेरे साथ घर चलो रिश्ता करने। माँ तुम्हें दुखी हालत में नहीं देख सकती। चलो सारा। छोड़ो तुम मेरा हाथ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। माँ की फिक्र भी नहीं समझती, ऐसी औरत की परवाह क्यों करे? ऐसी एहसान फरामोश को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं इसका पति हूँ, तुम मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरी बेटी को भगा कर ले गया? हमारा रिश्ता कानूनी है, तुम यहाँ बकवास क्यों कर रही हो? चलो हम चलते हैं यहाँ से। 50 लाख का दहेज लाओ, फिर तुम इसे ले जाना। 50 लाख का दहेज लाओ, फिर मैं तुम्हें इसे ले जाने दूंगी। एंजेला, तुम्हें बस दहेज की फिक्र है। मैं इंसान हूँ, तुम्हारा पैसे कमाने का औजार नहीं। तुम मर गई हो मेरे लिए, वापस आओ। सारा के आसपास भी दिखी तो अच्छा नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ करूँगी। इसे यहाँ से निकाल दो और सारा के आसपास दिखने भी नहीं चाहिए ये। तुम लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी यहाँ के सीईओ की पत्नी है। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। माँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज मैं नहीं मानूंगी। इन दोनों को अलग करके ही दम लूंगी। सर, आपकी पत्नी ने कॉलेज के दौरान प्रेगनेंसी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। अभी तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। मैं सब पता कर लेता हूँ। रहने दो। क्यों? ये तो शादी से पहले की प्रेगनेंसी है। आप इस बात को ऐसे ही जाने देंगे? ये महिला आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ी है सर। मेरा बेटा भी है ना? क्या तुम भी यही सोचते हो कि मेरी कोई इज्जत नहीं है? कोई औरत शादी से पहले माँ बनने का फैसला करे तो जरूर उसने उस आदमी से बहुत प्यार किया बस होगा। करो, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। बस बहुत हो गया, निकलो बाहर। ओके सर। सारा, तुम्हारे लिए वो आदमी कितना जरूरी था कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी और बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया? सारा, तुम्हारे लिए वो आदमी इतना जरूरी था कि तुमने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अब तो सब खत्म हो गया। अरे तुम्हारे कॉलेज के दौरान शादी से पहले ही बच्चा हो गया और तुम्हें ये तक नहीं पता कि उसके पिता कौन है। माँ ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है और तुम्हें परवाह भी नहीं। कहीं जॉन ने ये सब सुन तो नहीं लिया? जॉन मेरे साथ इतना अच्छा है। मुझे उनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी कि मेरा एक बच्चा है। अब क्या करूं? नहीं, मुझे उनसे सीधे मिलकर सब बताना होगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ, मुझे भी तुमसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ, तो तुम पहले कहो। पहले तुम कहो। असल में मेरा एक बच्चा था। ओए! असल में मेरा एक बच्चा था। ओए! कौन हो तुम लोग? अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस औरत से तलाक ले लो तो तुम्हें सुरक्षित छोड़ देंगे। अगर नहीं माने तो फिर मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी थी। आज तुम्हारी एक उंगली तोड़ दूंगा और कल एक टांग। समझ गए ना मेरी बात को? लूटपाट या किसी को फंसाने के बारे में सुना था, लेकिन सड़क के बीच में तलाक की धमकी तुम्हें किसने भेजा है? कहीं तुम्हें एंजेला ने तो नहीं भेजा? मैडम एंजेला तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। हमें ज्यादा परेशान मत करो। ये मेरे और एंजेला के बीच की बात है। इन्हें ना घसीटा जाए तो अच्छा है। मुझे पता है किसने इन्हें भेजा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें देख लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन हालात कुछ अलग हैं, देखो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मुझे धमकाने के लिए इतने लोग काफी नहीं है। ये तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमला करो। जाकर अपनी मालकिन से कह देना मैं अपनी पत्नी सारा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ।
क्या हुआ? डर गई तुम? जॉन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? पति का अपने पत्नी के लिए अच्छा होना स्वाभाविक नहीं है क्या? थैंक यू जॉन। जॉन, क्या तुम मेरे साथ 2 पैक पियोगे? अरे कम पियो, तुम्हें जल्दी नशा होता है। अगर मैं नशे में हो गई तो शायद मैं बहुत सी बातें भूल जाऊं। सारा, तुम क्या भूलना चाहती हो? तुम रो रही हो? क्या डर गई थी? चिंता मत करो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। असल में आज तुम्हें पीटने के लिए जो 3 लोग आए थे, उन्हें मेरे परिवार ने भेजा था। इतने सालों से वो हमेशा चाहते थे कि मैं शादी करके दहेज के पैसे लाऊं, भले ही सामने वाला इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद भी वो ऐसा करेंगे। माफ कर दो जॉन, मैं आपसे कड़ी मेहनत करूंगी, अच्छा पैसे कमाऊंगी और परिवार का ध्यान रखूंगी। अगर मैं तुमसे तलाक ले लूंगी तो तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगा? तुम्हें तलाक दे दूंगा? मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। बेवकूफ, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी उस सौतेली माँ की है। और वो घटिया आदमी कुछ पैसों के लिए तुम्हें डराने की कोशिश करता है। जॉन, तुम बहुत अच्छे हो। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ऐसे घटिया आदमी को तो मर जाना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, शायद मुझे कोई गालियाँ दे रहा है। फिर भी थैंक यू सो मच, मेरा मूड अब बहुत अच्छा हो गया है। असल में मेरे घर वालों ने भी मुझ पे शादी का दबाव डाला था और लड़की वालों ने दहेज के लिए बड़ी रकम मांगी थी। क्या? वो हमारे मैच मेकिंग की जीत के दिन हुआ था। मेरे घर वालों ने मुझ पे शादी का दबाव डाला। मतलब ये बात तो बहुत अजीब है। हमारे मैच मेकिंग डेट के दिन मैं भी घर वालों के शादी के प्लान से बचने के लिए डेट पर गई थी। हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है। हाँ, हमारा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था। शादी के दबाव का विरोध करना सही है। जो लोग बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं वो अच्छे घर से नहीं होते, वो बस दिखावे के लिए अच्छे घर से होते हैं। तुम सही कह रही हो, गोल्ड डिगर महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम भी सही कह रहे हो, उस घटिया आदमी से शादी करनी ही नहीं चाहिए। हमें दुखों से मुक्ति मिले और नई जिंदगी शुरू करें। सारा, ऐसे ही मेरा जिंदगी भर साथ देना। बिल्कुल, जो भी हो इस जिंदगी में हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है? जो भी हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम बहुत अच्छे हो, हम कभी अलग नहीं होंगे। अरे ये दो पति कहाँ से आ गए? तुम इतना क्यों ही पीती हो जब संभलती नहीं है तो? क्या तुम जा रहे हो? तुम नशे में हो, अच्छे से सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल पता है, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं इस समय सबसे ज्यादा क्या करना चाहती हूँ? तुम्हें पता है ना किसी को छेड़ने का नतीजा क्या होता है? ऐसा मत कहो। कल मैंने इतनी कोशिश की थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ? आइंदा शराब मत पीना, वरना इतनी सुंदर लड़की किसी मुसीबत में पड़ गई और मैं साथ न रहूं तो क्या होगा? तुमने सब कुछ सुन लिया? कल रात के बारे में मत सोचो, कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हे भगवान, मैंने ये अभी क्या कह दिया? आज तुम्हें वेदा डिजाइन के लिए अपना डिजाइन सबमिट करना है ना? याद है ना? अगर देर हो गई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज से मैं खूब मेहनत करूंगी और हमारे परिवार आर्थिक तरक्की दिलाऊंगी, समझे? तुम्हें ऑल द बेस्ट, मुझे यकीन है तुम जरूर कर लोगी। हाँ, क्या मीठी बातें करते हो। लो, तुम्हें एक इनाम मिलता है। ये इनाम तो थोड़ा कम लग रहा है, असली इनाम ऐसा होना चाहिए।
इतनी सुबह सुबह कौन है? होगा कोई। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मम्मी। नील, तुम यहाँ कैसे आ गए? दादी कहाँ है? दादी बाहर गई है। उन्होंने कहा मैं मम्मी के साथ रहूं। तुम्हारे पापा कहाँ है? पापा मम्मी के साथ है, पर मुझे साथ नहीं ले गए। बेचारा बच्चा, लगता है इसके पापा को कोई मिल गई, तभी ये भूल गया अपने बेटे को। अच्छी। कौन है? पापा। पापा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मतलब? नहीं जानते। आखिर जानते हो या नहीं? मुझे तो पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। वो है। ये है दादी के पोते का बेटा जिसका नाम नील है। हाँ मम्मी। और ये मेरे पति। नील के दादी बाहर चली गई और इसलिए तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया। ये छोटा बच्चा तो कितना प्यारा है ना? अब तो तुम बड़े होशियार हो गए हो। सामान समेटो और अपनी दादी के पास वापस चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगा। तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और उनसे शादी भी कर ली, लेकिन मुझे साथ नहीं लाए। मैं मम्मी के साथ रहूंगा। आप मुझे भगा रहे हो? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुझे पापा मत कहना, क्योंकि उसे हम दोनों के बारे में पता नहीं है। समझ गए ना? पापा, आप इतने बड़े हो गए फिर भी लुका छुपी खेल रहे हो। अरे नील, तुम्हारी मम्मी के दिल में अभी कोई और है। उन्होंने दबाव में आके मुझसे शादी की है। अगर मैंने अपनी पहचान बता दी तो वो डरकर भाग जाएगी। ठीक है, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे दिख रहा है आप मम्मी को पसंद करते हो, तो मैं आपकी मदद करूँगा मम्मी को पटाने में। क्या मेरी भावना इतनी साफ साफ दिख रही है? मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे डरपोक टीममेट हो। डरपोक टीममेट? मम्मी, मुझे भूख लगी है। कितना शैतान है ये। मिस्टर थॉमस, ये मेरे डिजाइन है। तुम ये क्या कर रही हो क्लारा? तुम्हारा डिजाइन अब बेकार हो चुका है। अभी मैं इसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि वेदा ने पहले ही मुझे इस कोलैबोरेशन के लिए डिजाइनर के रूप में चुन लिया है। तुम्हारा डिजाइन अब किसी काम का नहीं है और उसे सबमिट करने की जरूरत नहीं। क्या? क्योंकि वेदा ने पहले ही मुझे इस कोलैबोरेशन के लिए डिजाइनर के रूप में चुन लिया है। सारा, तुम मुझसे मुकाबला किस आधार पर करोगी? ये क्या है? ये तो अन्याय है। मैंने अभी तक अपने डिजाइन भी सबमिट नहीं किए हैं। वर्क एफिशिएंसी भी एक स्किल है। हार गए तो हार गए। अगली बार समय पर अपना काम जमा करना। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो वेदा को अपनी तरफ कर लो। नहीं कर सकती तो चुपचाप अपनी जगह पर रहो। तुम मैंने वेदा को वही डिजाइन दी है जो सारा की थी। अगर मिस्टर थॉमस ने सारा की डिजाइन देख ली तो मेरी सच्चाई खुल जाएगी। सारा, जब मैं वेदा इंटरनेशनल की इस बड़ी नाव पर सवार हो जाऊंगी तो तुम एक छोटा सा मॉर्गन ग्रुप का ज्वेलरी डिजाइनर का नाम दे देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम क्या कर रही हो? कचरे की जगह कूड़ेदान में ही होती है। क्लारा, तुम्हें मेरे डिजाइन को फाड़ने का किसने हक दिया? कल वेदा की डिजाइनर साइनिंग सेरेमनी में मैं वेदा की ऑफिशियल डिजाइनर बन जाऊंगी। मुझसे मुकाबला करने का सपना अगले जन्म में देखना। तुम सारा, सब लोग खाना खाने गए हैं। तुम क्यों नहीं जा रही? काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो, खाना भी जरूरी है। तुम क्या
कर रहे हो? मॉर्गन कंपनी में एम्प्लॉय के बीच रोमांस अलाउड नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, भूल गई, तुम्हारे पति का यहाँ पर स्पेशल कनेक्शन है। ये क्या है? ये मेरे खराब डिजाइन है, मैंने इसे फाड़ दिया। ओह। सुनो, मुझे अचानक बहुत भूख लग रही है। मेरे लिए खाना लाने के लिए थैंक यू। अब तुम जल्दी जाओ। माइकल जाओ, आज पता लगाओ कि मैडम के साथ क्या हुआ है। जी। वेदा डिजाइनर सिलेक्शन लिस्ट आ गई है। उन्होंने क्लारा का नाम चुना है और मैडम का चयन नहीं हुआ है। सारा के डिजाइन इतने बेहतरीन है, ऐसा नहीं हो सकता। सर, आपने अपनी सीईओ की पोजीशन का इस्तेमाल करके मैडम को सीधा चुने जाने में मदद क्यों नहीं की? सारा बाहर से जितनी प्यारी और सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ज्यादा मजबूत है। वो खुद की काबिलियत से सब कुछ हासिल करना चाहती है। उसे खुशी नहीं होगी अगर हमने उसकी मदद की तो वो नाराज हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए? क्या मैडम का नाम लिस्ट से बाहर ही रहेगा? हालांकि मुझे सारा के लिए दुख है, लेकिन उसकी सोच ऐसी है कि वो बेईमानी से जीतने की जगह ईमानदारी से हारना पसंद करेगी। तुम एक काम करो, एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता तैयार करो, वो इसे देखे तो खुश हो जाए। जी सर। मम्मी, क्या आपको ये पेंटिंग बहुत पसंद है? ये एक ज्वेलरी डिजाइन का स्केच है। मम्मी ने इसे डिजाइन करने में बहुत समय लगाया था, लेकिन अफसोस। मम्मी, मुझे एक आइडिया आया है। तुम इसे जोड़ने की बात कर रहे हो क्या? हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है। मैं इसे जरूर जोड़ दूंगा ताकि आप उदास ना हो। ठीक है? ठीक है, तो मम्मी तुम्हारे साथ इसे जोड़ती हैं, ठीक है? अच्छा, नील और मम्मी साथ में इसे जोड़ेंगे। मम्मी, आपने जो ज्वेलरी स्केच बनाया है बहुत सुंदर है। ये सबसे सुंदर है जो मैंने कभी नहीं देखा। वेल डन। अच्छा बनाने का क्या फायदा जब इसे देखने का किसी को मौका ही नहीं मिले। सारा, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमने डरा दिया। तुम कब आए? डर गई मैं। बिना बात मेरी तारीफ कर रहे हो। जरूर कोई काम है, बताओ मुझसे क्या चाहिए? सुनो डार्लिंग, कल वेदा और मॉर्गन ग्रुप की साइनिंग पार्टी है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पार्टनर के तौर पे चलो, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम मेरी पार्टनर बन के पार्टी में चलो। मैंने कंपटीशन नहीं जीता, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे अजीब लगेगा। अरे सारा, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, बस मेरे साथ चलो ना, चलो ना, चलो। मम्मी, आप पापा के साथ जाओ ना, नहीं तो पापा अकेले रह जाएंगे। कितना बुरा लगेगा। मम्मी सबसे अच्छी है, वो पापा को अकेला नहीं छोड़ेंगी, है ना? हाँ, नील ने जब कह ही दिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी देखते हैं कि आखिर कैसा डिजाइन वेदा ने चुना। सारा, तुम कितनी क्यूट हो। चलो मैं तुम्हारे साथ कपड़े चुनने चलता हूँ। रुको रुको, अगर हम वेदा पार्टी में साथ गए तो हमारी शादी का राज खुल जाएगा। तुम्हारे पति के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, राज खुल भी गया तो क्या होगा। चलो। ओह नील, तुमने बहाना बनाकर सोने का नाटक किया और सोए भी नहीं। पापा, आप बहुत बेकार हो। क्या तुमने अपने पापा को बेकार कहा? पापा, इतना टाइम हो गया फिर भी आप और मम्मी साथ नहीं सोते। बदमाश लड़के, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? अगर ये मम्मी के लिए नहीं होता तो फिर मैं आपकी मदद नहीं करता। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है क्या? मेरे पास एक आइडिया है पापा, थोड़ा पास आओ। नील, तुम बहुत शरारती हो गए हो। पापा, आपको कोशिश करनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हम सब मिलकर काम करेंगे ताकि जल्दी से मम्मी को घर वापस ला सके। मुझे दूसरों के साथ सोना पसंद नहीं। क्या हुआ जॉन? कुछ नहीं, नील को दूसरों के साथ सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। तुम जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। तुम यहाँ मत सो, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। चलो अंदर चलो। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? चलो।
ठीक है सारा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे थे, अब देखो खुद ही देर कर रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या मैं आपको एक डांस के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? नहीं नहीं थैंक यू। हेलो पापा, आप कहाँ हो? अगर जल्दी नहीं आए तो मम्मी को कोई और ले जाएगा। नील, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए ना, तुम पार्टी में क्या कर रहे हो? जाहिर है आपकी मदद करने आया हूँ। आप इतने सीधे हो, मेरे बिना मम्मी को कैसे मनाओगे? मदद? तुमने ऐसा क्या देख लिया पार्टी में जो तुम इतना डर रहे हो? पापा जल्दी आइए, मैं मम्मी का ध्यान रखता हूँ। बाय बाय। हेलो हेलो, कितना समय लगेगा अभी? बस 5 मिनट। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने मुझे अपनी पार्टनर बनाने के लिए बुलाया है। क्लारा, भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वेदा के लिए स्पेशल डिजाइनर साइनिंग के लिए बधाई देती हूँ। ये बुरा हो गया। अगर साइनिंग के समय सारा ने देख लिया तो मेरी डिजाइन की चोरी पकड़ी जाएगी। कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे वो अंदर न जा पाए। सारा, एक बात है जो मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी। क्या बात? ओह नो, मम्मी के साथ बुरा किया। पापा, मम्मी पानी में गिर गई है। क्या? क्लारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा, प्लीज मुझे धमकाना बंद करो। हमारे घर का सारा पैसा पहले ही तुम्हें दे दिया है, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? इतनी शान से कपड़े पहन कर आई है, लेकिन ये तो बस अपने माँ बाप का पैसा खाने वाली है। झगड़ा करने के लिए जगह और समय नहीं देखती। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मैनेजर, ये मेरी बहन है। ये जानबूझकर बखेड़ा कर रही है। मैं इन्हें ऊपर बुलाकर यहाँ से जाने को कहती हूँ। क्या? हमारी वेदा पार्टी में झगड़ा करने की हिम्मत? इन्हें सबक सिखाना होगा। गार्ड्स, इन्हें सबक सिखाओ। जरा समझ में आए इन्हें क्या किया है। ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो तुम लोग। अरे पापा अभी तक नहीं आए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सब रुक जाओ। वाह, कितने हैंडसम लग रहे हो। डरो मत, मैं आ गया। तुम कौन हो? तुम भी यहाँ झगड़ा करने आए हो? मैनेजर, ये मेरी बहन का आशिक है। ओह, तो इन दोनों का चक्कर चल रहा है। एक कम था कि अब 2 आ गए। 2 और गार्ड्स को बुलाओ। इन्हें इतनी बुरी तरह से मारो कि ये पानी में गिर जाए। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है ऐसा। अभी हट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या अंजाम होगा? मैनेजर, इस आदमी की बातों में मत आना। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो लोग वेदा को कमजोर समझने लगेंगे। हमला करो। रुक जाओ। माइकल साहब, अगर पानी में इन दोनों को कुछ हो गया तो वेदा कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। माइकल साहब, क्या हुआ? मैं तो बस इन वर्कर्स को सबक सिखा रहा था। आप परेशान मत होइए। निचले दर्जे के लोग, तुम्हें पता भी है ये दोनों है कौन? तुम्हें पता भी है ये दोनों है कौन? जॉन, तुम अपने कजन को समझाओ, नहीं तो वो हमारी पहचान उजागर कर देगा। कौन है ये? मेरी प्यारी सारा, हम लोग मॉर्गन ग्रुप के हाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी हाँ, ये दोनों मॉर्गन ग्रुप के बेहतरीन कर्मचारी हैं। मैनेजर, क्या आप चाहते हैं कि आज रात वेदा और मॉर्गन ग्रुप का कोलैबोरेशन टूट जाए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी वेदा के मालिक को कॉल करने में। बोलो, करूँ क्या? नहीं नहीं प्लीज, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो, जल्दी करो। माइकल साहब, आज की घटना वेदा की गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी इन दोनों वर्कर्स को उनके घर भिजवाता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? और हाँ, हमारे साइनिंग सेरेमनी का समय हो रहा है। क्या हम दोनों वहाँ चलें? आओ चलते हैं। प्लीज सर, आइए चलते हैं ना। माफ करना मुझे, मेरी वजह से तुम साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाए। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी प्यारी सारा, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बाद में। तुम प्यारे हो, सच में।
आप चिंता मत करो, आप और पापा साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले सको, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। हाउसकीपर, 2 गाउन यहाँ भेजो, पापा और मम्मी के लिए, जल्दी करो। नील, तुम यहाँ कैसे आए? पापा के साथ आया हूँ। हाँ, ये मेरे साथ आया है। ओह, विंगमैन नंबर 1 का काम शानदार रहा। विंगमैन नंबर 2, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, बस थोड़ी देर में आते तो बेहतर होता। अरे बंद करो, मुझे शर्म आ रही है बहुत। कपड़े आ गए? छोटे साहब, कपड़े आ गए हैं। अब खड़े क्यों हो, जल्दी करो, मम्मी और पापा की मदद करो। जी। सुना वेदा की डिजाइनिंग का चुनाव बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कैसे ये सिलेक्ट हो गए हैं। और ये तो खूबसूरत भी है, इन्हें वेदा में जगह मिलना वाकई बड़ी बात है। मैनेजर, मुझे वेदा का डिजाइनर चुनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा डिजाइनर कमाल का है, वेदा को तुम्हें चुनने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज बैठो। प्रिय अतिथियों, वेदा हमेशा इनोवेशन को प्राथमिकता देता है और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइन पेश किया जा सके। हमारी कंपनी ने मॉर्गन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की है और कठिन चयन प्रक्रिया के बाद हमें वेदा के डिजाइन एस्पिरेशन से सबसे ज्यादा मेल खाने वाली प्रतिभाशाली व्यक्ति मिले हैं। वाकई बहुत टैलेंट है, इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन डिजाइन, क्या बात है। वेदा की पसंद पर कोई शक नहीं है, ये तो पूरी तरह से उम्मीदों पर खरी उतरी है। मैं घोषणा करता हूँ कि इस सीजन के लिए वेदा के नए डिजाइनर का नाम है सारा। भले ही तुम्हारे पास टैलेंट हो और क्षमता हो, अंत में जीत तो मेरी ही होगी। रुको, रुकिए। उसकी ड्रेस तो पूरी गीली हो गई थी, वो साइनिंग इवेंट में कैसे आ सकती है? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये मेरा डिजाइन है? सारा, ये डिजाइन तो वाकई बहुत कमाल के हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कब आए तुम? मैं गवाही दे सकता हूँ, ये डिजाइन मेरी मम्मी ने बनाई है। मैं भी गवाह हूँ कि ये डिजाइन मेरी पत्नी ने बनाए हैं। इतनी शानदार डिजाइन, और ये चोरी की निकली। अगर ये सच है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैनेजर, मैंने चोरी नहीं की है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सारा, मैं यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी डिजाइन चुराकर मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश क्यों की? क्लारा, तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो? सारा, मुझे पता है कि तुम वेदा की डिजाइनर बनना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे नीचा करके खुद आगे चली जाओ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं वेदा के दूसरे लीडर से संपर्क करूंगी। मुझे यकीन है कि वेदा जैसी बड़ी कंपनी में कोई ना कोई तो होगा जो न्याय की बात करता हो। तुम एक डिजाइनर असिस्टेंट होकर मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? तुम बगावत करना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने पूरी तरह से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका खो दिया है। हमारे वेदा में झूठ बोलने वालों की जरूरत नहीं है, निकल जाओ। सारा ने कॉपी किया, आप मुझे निकालना चाहते हो? अच्छा है, तो इसका मतलब वेदा में कोई न्याय की बात नहीं करता है ना? तुम बार बार क्लैरा पर कॉपी करने का आरोप लगा रही हो। मैंने वेदा के लिए कई डिजाइन तैयार किए थे। क्लारा की ये डिजाइन उनमें से सिर्फ एक है। मुझे कॉपी करने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि मैंने सभी डिजाइन कॉपी किए हैं? मम्मी, मोबाइल मुझे दो। लो पापा। हाँ? ये सारी डिजाइन तुम्हारे हैं? ये तो परफेक्ट है। ये कैसे हुआ? वाह, ये डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छे हैं। क्लैरा, अगर तुम ओरिजिनल डिजाइनर हो तो तुम्हारे पास और भी डिजाइन होने चाहिए। क्यों ना तुम उन्हें भी अभी सबके सामने दिखाओ।
उसने इतने सारे डिजाइन छिपा कर रखे थे, उसने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया है। डिजाइन में भी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। तुम एक हाई स्कूल ग्रेजुएट डिजाइन असिस्टेंट हो, क्या ये डिजाइन सच में तुम्हारे खुद के हैं? हाई स्कूल ग्रेजुएट? हाई स्कूल से पढ़ाई, ये तो हद हो गई है। इतना कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो सकता है ये डिजाइन भी तुमने कहीं से चुराए हो। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। सारा, तुम चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सच्चाई का पता लगाना बहुत आसान है, बस मॉर्गन ग्रुप की मॉनिटरिंग रिकॉर्ड चेक करनी होगी। मैनेजर, मुझे यकीन है कि वेदा ग्रुप किसी डिजाइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा जो चोरी करता हो। सारा का प्यारा आशिक, तुम समझदार हो या बेवकूफ? कौन नहीं जानता कि मॉर्गन ग्रुप की मॉनिटरिंग का डेटा कंपनी का सीक्रेट है। मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट के अलावा किसी को भी मॉनिटरिंग चेक करने की अनुमति नहीं है। और तुम यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि मॉनिटरिंग चेक करोगे। क्या तुम सच में मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? अगर मैं कहूँ हाँ। अगर तुम सच में मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो मैं प्रेसिडेंट की माँ। बस शांत हो जाओ। छोड़ो, इनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। माइकल, मॉर्गन ग्रुप के मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को चेक करो और डिजाइनिंग चोरी के मामले की पूरी जांच करो। ठीक है जॉन सर। जॉन, असिस्टेंट माइकल ने तुम्हें क्या बुलाया? जॉन, अभी असिस्टेंट माइकल ने तुम्हें क्या बुलाया? सारा, इस डिनर पार्टी के बाद मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा। जॉन सर, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। ये इतनी बड़ी धोखेबाज निकली, इसने चुराए हैं डिजाइन। क्लारा, अब तुम क्या कहना चाहोगी? मैं तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? मैनेजर, वे लोग झूठे हैं, ये वीडियो एडिटेड है। सच सामने आ गया है और अब भी तुम झूठ बोल रही हो। धोखेबाज। जॉन सर, आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हैं? सारा, तुम्हें बताओ क्या करें। सारा, तुम्हें बताओ क्या करें। कानून के हिसाब से जो सही है वही होगा। नहीं सारा, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, क्या तुम वाकई मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? अगर आज मैंने चोरी की होती तो क्या तुम मुझे माफ कर देती? तुम तो मुझे और नीचा गिराने की कोशिश करती हो, है ना? मैं ऐसा क्यों करती? हम एक परिवार हैं। परिवार? जब तुमने जॉन को घटिया इंसान कहकर शादी से मना कर दिया और मम्मी पापा के साथ मिलकर मुझे जबरदस्ती शादी के लिए भेज दिया, तब क्या तुमने मुझे अपना परिवार समझा? तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुमने मुझे अपना परिवार कभी समझा ही नहीं था। इस बेपरवाह और झूठी औरत को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है सर। नहीं सारा, प्लीज सारा। मैनेजर, अब समय आ गया है कि ये घोषणा कर दे कि वेदा ग्रुप किसके साथ साइन करने वाला है। जी सर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस साल की वेदा ग्रुप की स्पेशल डिजाइनर है मिस सारा। मैं? सारा, कांग्रेट्स। मम्मी जल्दी जाओ। सारा! मम्मी! क्या ये सब सपना है? अच्छा हुआ ये सपना नहीं है। अच्छा ये सपना नहीं है। चोरी से खाने की कोशिश मत करो, मम्मी अभी उठी नहीं है। खुशबू अच्छी लग रही है ना? ओह सारा, तुम जाग गई? मुझे क्या हुआ था? कल रात तुम पानी में गिर गई थी, ठंड की वजह से तुम्हें तेज बुखार हो गया था। मम्मी, पापा ने कल रात तुम्हारी पूरी देखभाल की, सोई भी नहीं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े नौकरानी ने चेंज किए थे। जॉन, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट जॉन हो? लेकिन सब कहते हैं कि मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट जॉन एक घटिया इंसान है जो अपने बच्चे को छोड़कर घूमते हैं। ये तुम कैसे हो सकते हो? मम्मी, मैं ही वो बच्चा हूँ। तुम दोनों सच में बाप बेटे हो? हाँ, पापा हमारी परदादी के पोते हैं और मैं परदादी का परपोता। मैं सच में पापा का बेटा हूँ। सारा, तुम ठीक हो? और हाँ, वो घटिया आदमी होने की अफवाह झूठ है, उन पर भरोसा मत करना। ओह, मैं समझ गई, मैं ठीक हूँ।
लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मुझे पता है कि 5 साल पहले तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन सारा, सबका अपना एक अतीत होता है। बीती बातों को भूल जाओ, अब आगे की सोचते हैं। अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी नील की उम्र का ही होता। मम्मी, आप दुखी मत होइए। मैं अपना ताबीज आपके बच्चे को देना चाहता हूँ। उम्मीद है वो स्वर्ग में खुश होगा। आप दुखी मत होइए। नील, ये ताबीज तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मी, जब मैं पापा को मिला था तो ये ताबीज पहले से मेरे पास था। सारा, सारा, हाँ? ये कैसे हो सकता है? अरे मम्मी, आप ही मेरी असली मम्मी हो। 4 साल पहले आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन नील के पास भी बिल्कुल वैसे ही तावीज है। ये सब क्या है? लेकिन नील के पास भी बिल्कुल वैसे ही लॉकेट है। ये सब क्या है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सच बताओ, मुझे जानना है ये सब क्या है। सच तो ये है, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था। ऐसा मत करो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये बस मरा हुआ बच्चा ही तो है, और वो भी पता नहीं इसके पिता कौन है। जितने कम लोग ये जाने उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो आगे जाकर किसी अच्छे परिवार से शादी कैसे होगी। रुक जाओ, कम से कम ये लॉकेट मेरे बच्चे को दे दो। प्रार्थना करती हूँ उसका अगला जन्म इस जन्म से बेहतर हो। बच्चा पैदा होते ही ना तो रोया ना चीखा। मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला कि बच्चा मर गया, लेकिन मैंने उसे एक अच्छे परिवार के पास भेजने का फैसला किया। ये शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है। उम्मीद है इसे अच्छे माता पिता मिलेंगे। कौन है? अरे, यहाँ एक बच्चा कैसे आया? इसे कौन छोड़ गया? यही हुआ था, मैंने सब सच बता दिया। बाद में मुझे अस्पताल से फोन आया। उन्होंने कहा कि बच्चे का डीएनए मेरे से मेल खाता है, तो मैं नील को घर ले आया। इसका मतलब है 5 साल पहले कॉन्टिनेंट होटल में वो औरत तुम थी? सारा, तो 5 साल पहले कॉन्टिनेंट होटल में वो औरत तुम थी? क्या कर रहे हैं आप? मेरी मदद करो। छोड़ो मुझे। माफ करना। छोड़ो मुझे। मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं। मैं तो कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ने हमें बहुत घुमाया है, लेकिन अंत में हम फिर से मिल गए। लेकिन उस वक्त तुम इतनी भोली और दयालु क्यों थी? तुमने मेरे जगने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। चलो 3, 2, 1 चीज। आखिरकार कितने चक्कर लगाने के बाद पापा, मम्मी और मैं हम एक साथ आ गए। मम्मी कहती हैं, भले ही परिवार के लोग कभी कभी झगड़े, लेकिन परिवार का बंधन ऐसा होता है जो कभी टूटता नहीं। शायद यही अनमोल रिश्ता हमें वापस एक साथ ले आया। तो स्क्रीन के सामने बैठे अंकल, आंटी, दीदी और भाई लोग, अब हम चलते हैं। हम फिर किसी दिन मिलेंगे। बाय बाय।